हर्षा रिछारिया मौनी अमावस्या पे शाही रथ पे नहीं बैठेगी, उसी मौनी अमावस्या पे कोई भी वहां से नहीं उतरता। क्या हुआ था? कोई देवी जब त्रिशूल या तलवार से किसी राक्षस का वध करती है, वो वध करते हुए मेरे सामने आई है। अभी आपने हाल ही में कहा कि मैं माता सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं। और भैया हमको बनना भी नहीं है। समाज का एक हिस्सा हर दशहरा पे रावण को जलाता है, जिस रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, आप वायरल हुई, एक रात ऐसा ऐलान कर देना कि बस बहुत हुआ। इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। मैं क्या एक आतंकवादी बन गई हूँ? आपने कहा था कि आप कर्जे में आ चुकी हैं, ऐसा कैसे हो सकता? कितने कर्जे में अभी आप? 12 के नीचे आ गई। 5 मई 2025 मैंने अपना साइड नोट लिखा। मैं सबकी प्रॉब्लम की वजह बन गई। ऐसा आप क्यों मान रही हैं? जब आप ग्लैमर में थे आपको सुकून नहीं मिला। मानसिक प्रताड़ना इतनी नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई नशे का सेवन नहीं किया, कोई नॉनवेज नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। दिल्ली आए हो और चिकन नहीं खाया तो क्या खाक दिल्ली आए हो? वापस एंकरिंग वर्ल्ड में आना चाह रही हैं, किसी न्यूज चैनल को ज्वाइन करने वाली है। हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है, हिंदू सनातन शेरनी टाइटल आपको दिया गया। आपको लगा आपकी सुंदरता आपके लिए अभिशाप बन गई? मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस चेहरे को किसी ने विश्व की सबसे सुंदर साथी आपको नाचने गाने वाली भी कहा गया। ये स्वामी आनंद स्वरूप को आपसे क्या दिक्कत है? एक संत को अपना स्तर इतना गिराना मुझे नहीं लगता वो शोभा देता है। एक तरफ आपका साध्वी वाला स्वरूप, दूसरी तरफ आपकी वो मिनी स्कर्ट वाली पिक्चर्स। आपके बहुत ऐसे मीम्स और वीडियोस बने थे जिसने शायद आपको एक्चुअल में ट्रॉमा दिया था। बिल्कुल सोचा है या बिल्कुल पूर्ण विराम लगा दिया उस टॉपिक पर? दिक्कतें आ रही अब थोड़ी। अब जो भी मिलता है वो पैर छूता है। स्कॉर्पियो देखी थी आपके सोशल मीडिया पे, वो किसकी है? वो मेरी है, व्हाइट कलर की है। 2 लाख मेरे पास कम पड़ रहे थे, कहीं और से बंदोबस्त किया, आके उसको पैसा दिया 5 लाख करके पूरा, और तब जाके मैंने वो गाड़ी रिलीज करवाई। घर वालों से आप सहयोग लेती हैं? पिछले 18 सालों से सहयोग नहीं लिया। स्टारडम का चस्का क्यों लग गया है साधु संतों को? ये लड़की आग लग पाएगी। सब अपने परिवार को त्याग देते हैं, हैं। तो ये अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? बड़े बड़े शिष्य आते हैं, कारोबारी शिष्य आते हैं जो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के उपहार दे रहे हैं, सब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। आपको कैसे प्रेम हो? उसने आपको स्ट्रेंथ दी या वीक किया? वीक किया। या कभी किसी एक्स ने आपको इतना धोखा दिया? भाई मेरे इतने सारे एक्सेस नहीं थे। 17 लाख फॉलोवर्स से ब्लेसिंग मानती है या कर्ज मानती है? ये इंस्टाग्राम वालों से भी गालियां पड़वाएंगे। लव जिहाद हकीकत है या पॉलिटिकल नैरेटिव? हकीकत। सीमा हैदर प्यार की कहानी या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क? नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपका टाइम अच्छा चल रहा है या खराब? मेरा राजयोग चल रहा है और मैं इस वक्त सोने के सिंहासन पे बैठी हूँ। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं हर्षा रिछारिया से बात कर रही थी। सभी सवालों के जवाब वो दे रही थी। अचानक से सवाल आया मौनी अमावस्या का। उसके बाद किसी एक दैवीय शक्ति को हर्षा रिछारिया ने अपने अंदर महसूस किया, और वो स्वरूप देखकर, वो आवाज सुनकर मैं खुद अचंभित रह गई। यकीनन आपने भी ऐसा नहीं देखा होगा। अंत तक इस पॉडकास्ट में बने रहिए, बहुत कुछ पता लगेगा कि आखिर हर्षा रिछारिया को हुआ क्या था। एक लड़की जिसने कम उम्र में एंकरिंग की, एक्टिंग की, मॉडलिंग नहीं एक्टिंग की, उसके बाद नाम कमाया, खूब मशहूर हुई, लेकिन फिर एक क्षण आया ऐसा महाकुंभ का। महाकुंभ प्रयागराज में होता है, वहाँ पर वो जाती हैं और अचानक से वायरल हो जाती हैं। वायरल होती हैं किस उपाधि से? ब्यूटीफुल साध्वी और वायरल साध्वी के नाम से। फिर उसके बाद वो सनातन की राह को पकड़ लेती हैं, आगे बढ़ती हैं और सोचती हैं कि अब यहीं से आगे बढ़ते हुए आध्यात्म के रास्ते पर कैसे चलना है, किन नियमों का पालन करना है, उसको लेकर युवाओं को प्रेरित करेंगी। और अचानक से फिर वो फिर से टूट जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके रास्ते में कोई बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, और वो सोचती हैं कि अब इस अध्यात्म के रास्ते को छोड़ना है, वापस अपनी पुरानी दुनिया में जाना है, एंकरिंग और एक्टिंग वाली। आखिर ऐसा क्या हुआ उस शख्सियत के साथ? हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हमारे साथ हैं हर्षा रिछारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मुझे लगता है कि इस 1 साल में
मैं बहुत कम लोगों से जुड़ी हूँ, बहुत कम लोगों से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मैं इतनी रिजिड भी हो गई हूँ कि मैं लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करती। लेकिन वो जो बहुत कम लोग हैं ना, जिनमें मैं जानती हूँ कि 2 या 3 लोगों के नाम मुझे याद हैं, उनमें एक नाम आपका है, जिनका मुझे पता है, मैं पर्सनली अपना भी एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि आप उन लोगों में आते हो जो हमेशा एक ज़रूरतमंद के लिए, एक नीडी इंसान के लिए हमेशा हेल्प के लिए और आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी, आपने तो मुझे ही भावुक कर दिया। हर्षा जी, कैसा चल रहा था? सब कुछ तो अच्छा था। अगर हम शुरुआत से ही बात करते हैं, चलिए। लोगों को बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है कि आप मॉडलिंग करती थी, हर्षा रिछारिया एंकरिंग के साथ साथ मॉडलिंग करती थी, बट वो सबसे बड़ा झूठ है, मॉडलिंग नहीं करती थी। मुझे लगता है प्रियंका जी, जिस तरह महाकुंभ से एक जो भ्रम फैलाया गया साध्वी हर्षा के नाम का, उसी तरह दूसरा भ्रम फैलाया गया मॉडल हर्षा के नाम का। मेरी कुछ फोटोग्राफ्स के बेसिस पे अगर कोई ये तय करता है कि मैं मॉडलिंग करती थी या मॉडल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट से समाज में एक भ्रम फैल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर हम गलत नहीं है तो मात्र 16 साल की उम्र में आपने एक ब्रांड का प्रमोशन किया था। आपको लगता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा काम मिलना वो जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी, या उस अपॉर्चुनिटी को सही मानती हैं? देखिए, मैं भूल गलती इसको कैसे बोलूं, क्योंकि कुछ भी मेरा किया हुआ नहीं है, सब कुछ महादेव ने किया है। मैंने तब भी आपसे बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो महादेव ने किया। अगर कोई रातों रात चमत्कार हुआ है तो वो महादेव की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, तो वो भूल और गलती तो हो ही नहीं सकता। 16 साल की उम्र में मैंने जिस सफर की शुरुआत की थी, और मैं जिस गांव से निकल के आती हूँ जहाँ आज भी 16 साल की लड़की की जिंदगी तय की जाती है कि अब वो शादी के योग्य हो गई है, तो वहाँ पे अगर मैं आज इस स्तर पे आके और लोगों के बीच पहचान बना पाई हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ पहले से निर्धारित था। लेकिन हाँ, हर युग में राक्षस भी होता है। इस युग का राक्षस कौन है? इस युग में भी राक्षस हैं, या ये बोल सकते हैं कि इस युग में भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलने हुए शांति वाले लोगों को उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करने को ही अपना धर्म मानते हैं। आप उन राक्षसों का नाम लेना चाहेंगे? तो मतलब आप ये चाहते हो कि रातों रात मैं गायब हो जाऊं और कल से मैं आपको दिखना बंद हो जाऊं? यानी कि इतना ज्यादा आपके भीतर डर है, खौफ है, जिसने आपको परेशान किया? डर नहीं है, मुझे लगता है कि अभी मैं उनके लेवल पे नहीं हूँ कि उनसे टक्कर ले पाऊँ। जब उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी तो खुल के सामने बात होंगी। अपने समय का इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल, समय महादेव पर पे भरोसा है कि वो समय भी आएगा। हर्षा जी, लेकिन जब आप ग्लैमर और एंकरिंग के वर्ल्ड में थी, उस दुनिया में थी, तब भी आपका शायद ये कहना था कि आपको सुकून नहीं मिला। कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें उस वक्त, जिसने आपका सुकून छीना हो? उस वक्त को मैं इसलिए बोलूंगी कि सुकून नहीं मिला, क्योंकि धीरे धीरे जब से मेरा मन डाइवर्ट होने लगा था एंकरिंग से, और मैं यहाँ पे अध्यात्म की तरफ आने लगी थी, तब से क्या हो रहा था ना कि मुझे डीजे का शोर, वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। लोगों का शोर, नशे में लोगों को देखना या नशा करते हुए देखना, तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगा था। और इसकी वजह से मैं धीरे धीरे मैंने अपने अंदर महसूस की थी कि एक अजीब सी एक वक्त के बाद खामोशी आ जाती है जब आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो। आपको खुद में रहना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। तो मैं पहाड़ों पर रहने लगी थी, तो उस वक्त की ये दिक्कत थी कि मुझे शोर पसंद नहीं आ रहा था। और आज की ये दिक्कत है कि मुझे ये लग रहा है कि कम से कम उस प्रोफेशन में भले ही शोर था लेकिन विरोध नहीं था। वहां पे भले ही कुछ पल का शारीरिक शोर, शारीरिक डिस्टर्बेंस आपको झेलना पड़ रहा था, लेकिन मानसिक विरोधाभास, मानसिक प्रताड़ना इतनी नहीं थी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। यूजुअली उस ग्लैमर वर्ल्ड में भी लोग इतना मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं।
देखिए वो सुसाइड की नौबत या वो मेंटल टॉर्चर तब होता है जब आप नशे को अपनी जिंदगी बना लें, आप पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा खो जाएं कि आप भूल जाएं कि हम ओरिजिनल हमारी लाइफ कैसी है, और आप दिखावे की दुनिया में इतने ज्यादा खो जाएं कि दिखावे के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए की उधारी ले लें काम ना होने के बावजूद। तो जब आप इतना ज्यादा दिखावे की तरफ अग्रसर होंगे तो वो आपको मेंटल प्रेशर देगा ही देगा। अच्छा, जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में थे तो कभी भी तब कोई नशे का सेवन नहीं किया, कोई नॉनवेज नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं? देखिए नॉनवेज का तो पहली चीज सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरा जन्म सौभाग्य से ना एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ है। तो हमारे यहाँ तो मतलब अदरक और लहसुन भी मैंने जब काम करना स्टार्ट किया घर से बाहर, मैं दिल्ली आई जब पहली बार, मुझे याद है मुझे एक लड़की मिली थी, को एंकर थी मेरी, तो उसने मुझे बोला कि दिल्ली का ना शायद चिकन पता नहीं तंदूरी चिकन क्या बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली का, तो उसने मुझे ऑफर किया खाने का। मैंने कहा मैं नहीं खाती, मैं देखती तक नहीं हूँ। तो उसने दिल्ली आए हो और चिकन नहीं खाया तो क्या खाक दिल्ली आए हो? मैंने कहा ये कहाँ लिखा है वैसे। तो नॉनवेज से मैं हमेशा दूर रही हूँ, नशे से दूर रही हूँ, और मैं हर 6-8 महीने में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ। तो मेरा लीवर किडनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो छोड़िए बना भी रहे मतलब सात्विक जीवन जिया शुरुआत से। जी जी बिल्कुल। चाहे मॉडलिंग। अच्छा, जब रिजेक्शंस मिलता था तो उस पीरियड ने कितना स्ट्रांग बनाया? कौन सा वाला रिजेक्शन? जब ग्लैमर वर्ल्ड में थे। तब देखिए मनोबल तो टूटता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं टूटता, लेकिन हाँ मेरी एंकरिंग ने मुझे बहुत संभाला, बहुत ऊपर उठा के रखा। तो मुझे लगता है कि आज अगर हर्षा रिछारिया, भले ही आज महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया सबको याद हो, लेकिन मुझे याद है कि आज से सालों पहले, आज से 10 साल पहले जब गूगल पे मेरा पहली बार मैंने नाम पढ़ा था कि एंकर हर्षा रिछारिया कौन है, तब मैं रोने लगी थी कि आज एंकरिंग की वजह से मेरा नाम गूगल तक पे आया। ये मेरे लिए, एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सपना जैसा था। तो मेरी पहली पहचान उसी से बनी है, और उसमें कभी मुझे रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि मैं प्राउड से ये बोलती थी कि जहां मेरा प्रोफाइल चला जाए वहां पे क्लाइंट मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। अरे वाह, आपने एंकरिंग की बात की, अब मैं भी एंकर हूँ और आप वापस एंकरिंग वर्ल्ड में आना चाह रही हैं, तो आप न्यूज़ एंकर बनना चाहेंगी या फिर वही ब्रांड प्रमोशंस वाले एंकर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं एंकरिंग करती थी तो मेरी दिली इच्छा थी कि कभी किसी न्यूज़ चैनल को मैं ज्वाइन करूं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, वो भी ऐसी जगह के लिए ना जहाँ पे बिल्कुल मरने मारने वाली नौबत, एकदम धुआंधार रिपोर्टर टेकिंग वाला ना, तो मेरे को उसमें जाना था। तो तब किसी चैनल को अप्रोच करते थे तो चैनल का ये रहता है, और होना भी चाहिए कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको नहीं लेंगे। तब मेरी ये बात होती थी कि अगर आप काम ही नहीं देंगे तो किसी के पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो न्यूज़ में तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ न्यूज़ की एंकरिंग मुझे लगता है, रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी, स्टूडियो रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छा काम है। तो हम ये माने कि अगर आप वापस एंकरिंग में आ रही हैं तो किसी न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करने वाली हैं? हो सकता है, ये ब्रेकिंग पता न्यूज़ नहीं है, महादेव ने क्या निर्धारित किया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है, चलिए चैनल का नाम तो हम यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन अब ये पूछना चाहूंगी मैं, अभी आपने हाल ही में कहा कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं माता सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूँ, ये किस तात्पर्य में कहा? देखिए अभी पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ ना, पिछले 1 साल में मैं इस देश के जिस भी कोने में गई हूँ, जितनी भी बेटियों से मिली हूँ, जितने भी लोगों से मिली हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और सुनी है बेटियों को लेके। अभी हाल ही में मैं आज सुबह जबलपुर से ही आ रही हूँ। जबलपुर में मैंने एक बात सुनी कि कुछ दिनों पहले एक बेटी व्यासपीठ पे बैठी कथा करने के लिए, तो बहुत से लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया कि एक लड़की व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? ये उन लोगों ने निर्धारित कर दिया, ये उनके बनाए हुए नियम है। जी। फिर उससे कुछ समय पहले मैंने सुना था, जब अखाड़ों की बात चल रही थी, तब मैंने कुछ संतों से सुना था कि कोई भी महिला कभी आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बन सकती। ठीक है, आप महामंडलेश्वर देखेंगे, आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बन सकती। फिर मेरे साथ पिछले 1 साल में इतना विरोध होना, तो मुझे ये दिमाग में आया कि हर बार एक महिला, एक बेटी, एक नारी को ही क्यों परीक्षाओं के पैमाने पे तोला जाए
कि मतलब तुम ये कौन से कुछ कथा कथित धर्म गुरु हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि एक स्त्री को, एक नारी को कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कौन सा पद उसके लायक है, कौन सा नहीं है, या वो क्या करेगी धर्म में, कितना आगे क्या नहीं करेगी। तो हर युग में एक नारी ही क्यों परीक्षाओं की बलि चढ़ती है? और मैं या आप, हम सीता माता नहीं है, क्लियर वर्ड से कलयुग है ये कलयुग है, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, और भैया हमको बनना भी नहीं है। वो धरती माँ की गोद से आई थी और धरती माँ की गोद में ही वापस गई है। हम तुझ से प्राणी हैं, हम इतनी परीक्षाएं नहीं देंगे। ये कलयुग है, यहाँ आप जिस भाषा में बात करेंगे आपको उस भाषा में जवाब मिलेगा। ये कहा जाता ना कि अगर कोई प्रभु श्री राम मिले तो हम सीता बने। जब यहाँ पर अगर राक्षसों की फौज है, अगर कोई रावण है तो फिर सीता बन के देखिए बात वही आ जाती है कि समाज में आज जहाँ इतने रेप हो रहे हैं, इतने लड़कियों के मर्डर्स हो रहे हैं, तेजाब फेंकने जैसे कितनी घरेलू हिंसा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो सारा समाज का एक हिस्सा मिलके हर दशहरा पे रावण को जलाता है, जिस रावण ने सीता को छुआ तक नहीं है। ये पुरुष प्रधान देश ये तय कर रहा है कि नारी कैसे रहेगी और क्या करेगी, पर अपने अंदर बसे रावण को नहीं देख रहे हैं, उसको मार ही नहीं पा रहे। मैं भी आपको देख रही हूँ, आपने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, हाथ में भी रुद्राक्ष पहना हुआ है। ये किसी ने सजेस्ट किया था या आपने खुद ही पहन लिया? और कितने मुखी रुद्राक्ष है, इसके बाद से बदलाव क्या आया? देखिए ये जो रुद्राक्ष आप हाथ वाली बात कर रहे हो, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि कितने मुखी है। ये रुद्राक्ष मुझे जहां से आया है, मेरे लिए वो जगह बहुत पावन है। केदारनाथ नहीं तो कैलाश अरे पर्वत। वाह। मेरे एक पहचान के इन्फ्लुएंसर हैं जो वहाँ पे गए थे, और जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझे याद है मैं उनके वीडियो देख रही थी तो मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और मुझे ये था कि बाबा मुझे कब दर्शन दोगे। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आप जब आओ तो वहां से मेरे लिए लेके आना, चाहे एक कंकड़ लेके आना, लेकिन लेके आना। मेरे लिए वहां का कंकड़ भी शंकर है। तो उन्होंने जो कैलाश पर्वत से जमी हुई बर्फ पिघल के झरना बह के जा रहा है, उसमें इसका शुद्धिकरण किया, ये मुझे भेजा, और एक इतना वहां से पत्थर मुझे भेजा, और तब से मैं इसको पहन के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रुद्राक्ष है लेकिन ये कैलाश का नहीं है और ये मुझे गुरुदेव ने दी थी, मैं तब से इसको धारण किए हूँ। ये चीज एक है कि जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो तो आपके मन में ना रिश्तों को लेके मोह नहीं रह जाता है। मतलब कोई जीवन में है, कोई नहीं है, आपको ये लगता है आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अकेले दुनिया जी सकते, महादेव साथ में, फिर किसकी जरूरत है। तो रुद्राक्ष मन में वैराग्य भाव उत्पन्न करता है। पर इसके नियम भी, कायदे भी मानने चाहिए। आजकल युवा जो है पहन लेते हैं, उसके बाद नॉनवेज खा रहे होते हैं, बिल्कुल, और फिर कह रहे होते हैं कि जीवन में तांडव कैसे हो गया। आजकल पता है क्या है, रुद्राक्ष ना जैसे रुद्राक्ष एक फैशन बन गया है। किसी को ये भी मैटर नहीं करता है कि वो रुद्राक्ष असली है या नकली है, प्लास्टिक का है या वाकई में रुद्राक्ष है, कोई ये देख ही नहीं रहा है। बस उसको पहन लेते हैं, पहन के फिर आप शाम को नशे भी कर रहे हो, आप मांस मदिरा का सेवन भी कर रहे हो। देखिए सुबह उठ के अगर आप 2 घंटे की पूजा कर रहे हो, 4 घंटे की पूजा कर रहे हो, और शाम में आप किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहे हो, तो वो पूजा भी किसी काम की नहीं है। आज बात इस कलयुग में बात ये नहीं है कि आप 4 घंटे पूजा में दे रहे हो, बात ये है कि आप कर्म क्या कर रहे हो। कलयुग कर्म प्रधान युग है। यहाँ कर्मों को देखा जाएगा कि आप जो कर्म करोगे, और कलयुग की स्पीड इतनी तेज है ना कि आप आज करोगे 24 से 72 घंटे में आप उसको भुगतोगे भी भुगतोगे। अभी वो प्रोसेस नहीं रहा, इस जन्म में करोगे और अगले जन्म में भुगतोगे, यहाँ का यही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चे जिनको या तो कोई समझा नहीं रहा है या वो समझ नहीं रहे हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो एक तो प्लास्टिक का रुद्राक्ष वो सिर्फ शो ऑफ है, लेकिन शो ऑफ के नाम पे भी आप कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा भंग कर रहे हो। और रुद्राक्ष के तो बहुत नियम कायदे कानून होते हैं। आप लाइक बिना नहाए उसे धारण नहीं कर सकते हो, आप मांस मदिरा के साथ उसे धारण नहीं कर सकते हो, आप कहीं किसी के अंत्येष्टि में गए हो, आप वहां उसे धारण नहीं कर सकते हो। तो पता नहीं कितने ही लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आपने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, आपको देख के साक्षात ऐसी लग रहा है कि देवी का स्वरूप है कोई, आपके लिबास को देख के। आध्यात्म के रास्ते में आप चल रही हैं, आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, आप वायरल हुई, फिर अचानक से एक रात ऐसा ऐलान कर देना कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस रास्ते को छोड़ रही हूँ, वापस पुरानी दुनिया में लौटूंगी। क्या हुआ ऐसा?
महाकुंभ के दौरान जो चीज़ें भी हुई, चाहे वो वायरल होना हो, चाहे ट्रोल होना हो, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी हो, जो कुछ भी हो, हालांकि देखिए आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ। मैंने मीडिया को जितना भी जाना है इस 1 साल में जाना है, उससे पहले मैं मीडिया को इतनी बारीकी से नहीं जानती थी कि रातों रात किसी इंसान का जीवन मीडिया कैसे बदल सकता है। पॉजिटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी, पीआर स्टंट, इस सब का मुझे, मैं सच बता रही हूँ, आज से 1 साल पहले तक ना मुझे ज्ञान नहीं था, जीरो आइडिया था। मुझे कभी नहीं पता था कि पेड पब्लिसिटी भी होती है या ऐसा कुछ इंसान खुद को फेमस करने के लिए नाम खराब भी कर सकता, मुझे कुछ नहीं पता था। तो 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ, ट्रोलिंग हुआ, नेगेटिव चीजें हुई, वो सारा शुरू होके तब मेरा मन था कि उसी कुंभ में जिस तरह आई हूं ना उसी तरह चली जाऊं यहाँ से, मतलब इसको बिल्कुल छोड़ दूं, हो गया साधु संत, हो गया सनातन धर्म। लेकिन उसके बाद भी मुझे सबने, मेरे अपनों ने ये बोला कि ये सब जो हो रहा है ना ये महाकुंभ तक है, महाकुंभ जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब भूल जाते हैं कौन क्या कर रहा था और कौन क्या था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगी कि नहीं, महाकुंभ के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब उसके बाद ये हुआ है कि 4 महीने तो मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल एंड इसमें आ गया था कि मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही थी। क्या ट्रॉमा था? ट्रॉमा ये था, मेरे खुद के मन में सवाल थे, मेरे खुद के मन में इतने सवाल थे कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इस सब का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो एक इंसान के साथ आज मैं यहाँ आपके चैनल में बैठी हूँ, इस चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, चलिए ये तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सडनली अपने मोबाइल से वीडियो कैप्चर करके उसको कहीं पोस्ट कर देता है, कुछ भी कैप्शन लिख के, रातों रात वो वायरल हो जाता है वीडियो, उसके बाद वो वायरल होने के बाद उसका क्या बोलते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी बनता है, ट्रोल होता है या कुछ भी होता है, उस पर डिबेट्स शुरू हो जाते हैं। तो हर्षा तो सिर्फ यहाँ बैठी हुई है ना, हर्षा को पता ही नहीं है कि कैसे क्या हो गया, वो बस यहाँ बैठी हुई है और अगले दिन पता चल रहा है उसके यहाँ बैठने की वजह से ये सारा माहौल बन गया। तो इसमें हर्षा की क्या गलती? तो वो जो सवाल थे मेरे मन में कि भगवा चोला ओढ़ने वाली, भगवा शॉल ओढ़ने वाली मैं अकेली नहीं थी। आपने देखा होगा महाकुंभ में आप भी थी, तमाम लोग थे जो भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे, धारण किए हुए थे, चंदन लगाए हुए थे, त्रिपुंड लगाए हुए थे, जटाएं लगाए हुए थे। आजकल तो कुछ साधु संत भी लंबी सर से पैर तक की जटाएं लगवा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो मेरे मन में ये सवाल थे कि मैंने अलग क्या किया जिसकी वजह से मैं सबकी नफरत की एक वजह बन गई। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो सवाल थे वो मेरे मन में घर कर गए, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ पहली बार था और आस्था के, धर्म के, भक्ति के मार्ग पे ऐसा कुछ होना ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। लोगों के लिए सामान्य रहा होगा, मीडिया के लिए सामान्य रहा होगा, लेकिन मेरे लिए वो सामान्य नहीं था। फिर 4 महीने मतलब इस पहले तो सवाल खुद से और फिर ये सोचना कि नहीं, मुझे इन सवालों को भूलना होगा, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, चलो छोड़ो। देन मुझे याद है कि अप्रैल में मैंने पदयात्रा आयोजित की थी वृंदावन से संभल की। उसमें भी जब वो यात्रा पहुंची थी ऑलमोस्ट अलीगढ़ तक, तब वो यात्रा रोकी गई और उस यात्रा में भी ये ऊपर से कहीं से कॉल आए कि हर्षा रिछारिया अगर इस क्या बोलते हैं बॉर्डर से आगे बढ़ती हैं तो उनको अरेस्ट करके जेल भेजने के ऑर्डर है। तब मेरे मन में ये सवाल उठे कि मैं क्या अपने ही धर्म के लिए जाने अनजाने एक आतंकवादी बन गई हूँ? मैंने ऐसी क्या गलती की है कि आज आपको हर्षा रिछारिया को सिर्फ उसकी पदयात्रा के उस पे आपको जेल भेजने के ऑर्डर आपको निकालने पड़े? फिर मैंने वो चीजें भी छोड़ी कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना घर पे शांति से बैठी रही, क्योंकि आपको भी पता आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, बिना कमाई के घर पे भी कोई नहीं बैठ सकता है, क्योंकि घर की भी या तो इंस्टॉलमेंट जाती है या तो रेंट जाता है, घर पे भी राशन पानी लगता है, बिजली का बिल लगता है, पानी का कनेक्शन लगता है, सब कुछ लगता है। फिर मैं घर पे बैठी, फिर ये था कि कुछ काम हम करते हैं, क्योंकि मैं एंकरिंग एक्टिंग पूरी तरह छोड़ चुकी थी। मेरा ये था कि कुछ काम हम करते हैं। देन मुझे याद है 5 मई 2025 जिस दिन मैंने अपना
नोट लिखा था। अच्छा, ऋषिकेश में बैठ के, ऋषिकेश में मैं अकेले रहती थी, हालांकि मैं जहाँ भी रहती हूँ अकेले ही रहती हूँ। तो वो मेरा जो फ्लैट था, मैंने उसमें रात को रोते रोते 100 नोट लिखा। ये प्रयागराज महाकुंभ की बात है। हाँ, हाँ, महाकुंभ जनवरी में था, मैं ठीक आपको है। मई की बात बता रही हूँ। मैंने लिखा उस रात मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा, एक बहुत ही बुरे सदमे से गुजर रही थी। जो चीज़ें मेरे मन में घर कर गई थी, मैंने वो लेटर लिखा। उसके बाद मेरे को ये था कि अब बस आज की रात सब खत्म करते हो, अब इससे ज़्यादा मैं अभी उस लायक नहीं पहुंची, उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं इन लोगों की पावर के आगे टिक पाऊँ, जो आज कुछ सत्ता में बैठे हैं, आज कुछ पावर में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक फ़ोन कॉल से इसके तमाम काम रुक जाएंगे और उनके आगे कोई मेरी सुनेगा भी नहीं, जो वो बोल देंगे वो होगा। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अब ख़त्म करती हूँ। फिर मेरे एक सडनली मैं ये रिसर्च कर रही थी कि एक व्यक्ति अगर पे लटकता है तो कितनी देर में उसकी मौत होती है। ओहो। तब मैंने पढ़ा कि, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं पे लटकती हूँ तो कितनी देर में मैं तड़प तड़प के मरूंगी, तो मैंने ये देखा कि 3 सेकंड के अंदर आपकी जो ये कॉर्ड होती है, ये आपके पीछे जाती है, ये टूट के पीछे जाती है, यहाँ से आपका माइंड पैरालाइज हो जाता है, आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और 3 सेकंड में व्यक्ति की मौत हो जाती है। ओह गॉड। और मैं इस माइंडसेट में थी कि 3 सेकंड लगते हैं यार, इस हमेशा के किचकिच से मैं बाहर निकल सकती हूँ 3 सेकंड में। आप इतनी यंग एज में ऐसे अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, उस भाई के लिए नहीं सोचा जो भाई आपके साथ हमेशा हर वक्त मौजूद रहते हैं? मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सबकी प्रॉब्लम की वजह बन गई हूँ। ऐसा आप क्यों मान रही हैं? कौन है वो लोग जिसने आपको इस लेवल पे इतना ज्यादा टॉर्चर किया? कौन है वो लोग जिन्होंने आप साइड तक पहुंचाने में एकदम मजबूर कर दिया? फिर सडनली मेरे फ्रेंड का कॉल आया। मैं देखिए, आप नाम बार बार पूछोगे, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगी। फिर मेरे फ्रेंड का सडनली कॉल आया जब मैं ये सारी रिसर्च कर ही रही थी। तो उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था, उन्होंने बोला कि तुम वैसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हो तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। तो मुझे लगा कि शायद ये ईश्वर का कोई इशारा है, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने तुरंत बैग पैक किया ऑन द स्पॉट और मैं निकल गई। कई बार जिस जगह पे आप बहुत कुछ फेस कर रहे होते हो, आपको वो जगह कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी चाहिए। मैं निकल गई। फिर मेरे को लगा, एक उम्मीद फिर मन में जागी कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। फिर करते करते फिर मीडिया के बार बार सवाल की, हर्षा रिछारिया धर्म की बात करती है, आखिर धर्म के लिए कर क्या रही है? अब उनको कैसे बताऊं कि मैं कुछ भी करूंगी उसमें पैसा लगता है, और मैं भाई मेरे पास अगर कुबेर का भी धन होता तो वो भी अगर मैं बैठे बैठे खाती तो वो भी खाली हो जाता। पैसे से कहीं आपको किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिला? मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। ईश्वर की कृपा बस इतनी रही है कि कभी कभी मंथ में एक आध कोलैबोरेशन आने से जो मेरी इंस्टॉलमेंट वगैरह जाती है वो कभी कभी उससे पे हुई है, लेकिन कभी कभी मुझे लोगों से उधार मांग के भी वो पे करना पड़ा है। आपने कहा था कि आप कर्जे में आ चुकी हैं। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि अचानक से कर्जा कैसे आ गया? मतलब ये अचानक से कर्जा नहीं है, क्योंकि ये 1 साल की जर्नी है। ये 1 साल की वो जर्नी है जो लोगों को अचानक लग रहा है कि अचानक से ऐसे कितने कैसे? कर्जे में अभी आप? मैं अराउंड 12 लाख के नीचे आ गई हूँ। क्या सोचकर आपने अध्यात्म का रास्ता अपनाया था? मुझे ये था कि लाइक इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ूंगी, संत जनों का, गुरुजनों का मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, आगे क्या कैसा करना है, सारी चीज़ें ना। तो वहाँ से कम इतना तो हो जाएगा कि मैं आगे का सफ़र तय कर पाऊंगी उनके मार्गदर्शन में कि आगे कैसे करना है, कैसे धार्मिक आयोजन करना है, कैसे हमें युवाओं को जोड़ना है, या कैसे अपनी संस्था के माध्यम से काम करना है। तो उनका इतना तो मुझे हो ही जाएगा कि मुझे अपने महीने का वो जो मेरा एक मिनिमम खर्चा है उसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई मानसिक तौर पे रेडी नहीं होता ना कि आप जिन गुरुजनों का आप आशीर्वाद, मार्गदर्शन सोचो, उन्हीं में से कुछ आएंगे जो आपके विरोध में उतर जाएंगे और फिर
आपके खिलाफ साजिश, राजनीति जैसी चीजें होने लेकिन लगेंगी। आपकी तो हमने जो तस्वीरें शुरुआत में देखी थी कैलाशानंद गिरी जी के साथ, हमने तस्वीर देखी थी कि आप उनसे आपने आशीर्वाद लिया है और यही था कि आप उन्हीं की शिष्य हैं। अचानक से ये इक्वेशन कहाँ खराब हुई और आखिरी बार कब मुलाकात हुई? आखिरी बार मेरी मुलाकात मुझे लगता है 2-2.5 महीने पहले हुई थी। मैं आश्रम गई थी, मैंने गुरुजी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उस दिन आश्रम में काफ़ी बड़ा कुछ आयोजन भी था। गुरु पूर्णिमा? नहीं, गुरु पूर्णिमा के बाद की बात बता रही हूँ मैं। तो कुछ आयोजन था जिसकी वजह से मीडिया और काफ़ी लोग आए हुए थे, तो मेरी ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, बस उनसे प्रणाम करके और थोड़ी देर बैठ के फिर मैं निकल आई थी। आपने ये धर्म के रास्ते को क्या सोचकर अपनाया था कि अचानक से आप गई, हाईलाइट हो गई, तो अब यहीं से फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप यहीं पर रहते हैं, ये सोच के आप गई थी? क्योंकि हमने देखा आप एक रथ पर सवार हैं, अचानक से कोई एक व्यक्ति जिन्होंने आपत्ति व्यक्त करी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये क्या है, उन्होंने आपके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, लेकिन मीडिया ने शुरुआत में आपको बहुत पॉजिटिव नोट पर भी दिखाया। आप क्या सोचकर गई थी और अचानक से आप उसी रास्ते पर क्यों कंटिन्यू करती चली गई? क्या बनने गई थी? साध्वी बनने गई थी? मैं सच बताऊं तो महाकुंभ से पहले जब मैं अपने गुरुजी के आश्रम में जाती थी और मैं उनसे साधना सीखती थी, गुरु मंत्र लिया हुआ था, उसका जाप चलता था, तो कभी कभी मैं मजाक में बोलती थी कि गुरुजी मुझे साध्वी बनना है, मुझे सब त्यागना है। कैलाशानंद गिरी जी से आपने बात की? जी, कि गुरुजी मुझे साध्वी बनना है। तो वो मुझे डांट देते थे कि तुम अगले 20 साल तो बिल्कुल मत सोचो साध्वी बनने का, जब सही समय आएगा तब हम बताएंगे कि कब क्या करना है, अभी अपना काम करो, अपना जीवन जियो, इस मार्ग पे मत सोचो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात गुरुजी ने मुझे बोली थी और जब कुंभ में ये सारी चीजें हुई तब मुझे सबसे पहले उनकी बात याद आई। गुरुजी ने मुझे मजाक में एक चीज बोली थी सबके सामने कि एक बात बोले, मैंने कहा जी, कह लगे जिस दिन तुम साध्वी बनोगी ना उस दिन तुम विश्व की सबसे सुंदर साध्वी बनोगी। अच्छा, ये बात उन्होंने बोली थी और मैं इस पे बहुत हंसी थी, क्या गुरुजी इतनी साध्वी हैं तो मैं कहाँ से विश्व की सबसे सुंदर। तो ये बात मजाक में ही चली गई थी। एंड देन उसके बाद जब महाकुंभ में ये चीज वायरल हुई, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के वही शब्द याद आए थे। तो आप गई थी कि अब इस रास्ते में जा रही हूँ, जो आप रथ पर सवार हुई थी वो गुरुजी के कहने पर ही हुई थी? जी जी जी, देखिए मेरे लिए तो सब कुछ नया था। इससे पहले भी मैं महाकुंभ में गई हूँ उज्जैन में, लेकिन तब कैसा था कि मैं कभी किसी गुरु से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो हम लोग जाते थे फैमिली के साथ और डुबकी मार के आ जाते थे। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे लिए सब कुछ नया था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने जो भी चीजें की अपने गुरुजी से हर चीज पूछ के की कि गुरुजी कहाँ बैठना है, क्या करना है, जो उनका आदेश हुआ कि क्या पहन के बैठना है और कहाँ पे बैठना है, हर चीज मैंने उन्हीं के आदेश के अनुसार। क्योंकि उस रथ में भी वही लोग सवार हो सकते हैं ना जिनके पास कोई प्रमुख पद है या कुछ विद्या है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ कोई भी नहीं रैंडमली है। बैठ सकता है? रैंडमली भी नहीं बैठ सकता है। आप अपने गुरु से जुड़े हुए हो और आप अपने गुरु के आदेश से, आपका गुरु चाहे तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि जब भगवान भी आपकी लकीरों में लिख देना कि ये चीज इसको नहीं मिलेगी, तब गुरु ही होता है जो आपकी किस्मत के लिए भी भगवान से लड़ जाता है। तो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि हमेशा माना गया है। तो गुरु हर बच्चे के लिए ये तय करते कि किसको कहाँ बैठना है, तो उन्हीं ने ये तय किया था। और जिस रथ पे मैं बैठी थी उस रथ में और भी उनके शिष्य बैठे हुए थे, लेकिन कैमरे का फोकस गया आप ही की तरफ। ये था कि महादेव की कृपा है। कैमरामैन फोकस करो उस तरफ। अच्छा, ये हिंदू सनातन शेरनी टाइटल आपको दिया गया, ये कहाँ से टाइटल आया? ये टाइटल आया लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 अगस्त, जन्माष्टमी का कार्यक्रम, और ये हुआ था पुणे के पास एक जगह है, मैं अभी उसका नाम भूल रही हूँ, वहां पे वो कार्यक्रम हुआ था जन्माष्टमी का, मटकी फोड़। वहां पे जब मैं गई थी 2024 अगस्त की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं वहां पे गई थी, वहां पे जब लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो इस नाम के साथ करवाया, और ये नाम पहली बार मैंने खुद के लिए सुना। तो तब उन्होंने बोला कि आप जिस तरह धर्म की बात रखते हो, करते हो, हमारे लिए आप ही सनातन शेरनी हो, और हम चाहते हैं कि आप आगे। मुझे लगता है ना कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें सोची नहीं हुई थी, और लेकिन जब मैंने वो
युवाओं से सुनी तो मैंने उस दायित्व को स्वीकार किया है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। जिस तरह आपने अभी एक प्रश्न किया कि महाकुंभ में आप ये सोच के गई थी, उसको क्यों कंटिन्यू किया बाद में भी, तो महाकुंभ में मैं नॉर्मल 1 महीने रहने गई थी। मैं तो कलवास करने भी नहीं गई थी। कलवास इसलिए बोलूंगी क्योंकि हम दोनों ने देखा है कि कलवासी कैसे रहते थे। और आपने तो मेरे सामने कल्पवासियों को कंबल बांटे, तो उनको मैं बता दूं एक बार अपने व्यूअर्स को, कल्पवासियों को कंबल भी बांटे, उनको भोजन भी दिया और रात में बकायदा उनके साथ वहां बैठी भी और उनकी समस्याओं को भी सुना। मैं वहां पर खुद मौजूद थी। तो हम दोनों ने देखा है कि कलवासी कैसे रहते हैं, कितने कष्ट नहीं बोलूंगी, वो अपनी खुशी से रह रहे हैं तो कष्ट तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह वो रहे हैं, अपना खाना स्वयं बनाना, बर्तन स्वयं धोना, एक कुशा की चटाई पे, उस पे गद्दों पे, जमीन पे सोना, तो मुझे लगता है कि मैंने उतनी कठिनाइयां नहीं फेस की है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कलवासी थी या कलवास किया है, लेकिन उन पूरे 1 महीने में 20-22 दिनों में जो कुछ भी हुआ, मैं गई थी 1 महीने के लिए सिर्फ ये सोच के कि अलग अलग आश्रमों में रहूंगी, अलग अलग संतों से मिलूंगी, धर्म पे चर्चा होगी, बहुत कुछ मैं वहां से सीख के और जान के आऊंगी। त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना, ईश्वर से जुड़ाव, मुझे ये सबके रहस्य उनकी जुबान से, उनके अनुभव के साथ, उनकी शरण में रहकर सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए एकदम, कहते हैं ना कि उम्मीद से परे हो गया। डिप्रेशन लेकर आई आप वहां से? डिप्रेशन भी लेके आई, अनुभव भी लेके आई। पॉजिटिव ये हुआ कि जो महाकुंभ के 22 दिन में मैंने अनुभव लिए, वो जीवन के, साधारण जीवन के 22 सालों में भी इंसान नहीं ले पाए। अच्छा? मैंने वो अनुभव लिए हैं वहां से। एक साझा करिए। बहुत सारे, कि आपके एक पल में जीवन कैसे बदल सकता है, आपका नाम कैसे बदनाम हो सकता है, आपके सगे से सगे लोग किस तरह मीडिया में छाने के लिए आपको कुचल के आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। जिस धर्म में नारी के सम्मान की बात होती है, वहां नारी का अपमान किस तरह हो सकता है। मैंने बहुत कुछ सीखा। आपको लगा आपकी सुंदरता आपके लिए अभिशाप बन गई? बहुत बार लगा, इस 1 साल में बहुत बार लगा। कभी कभी मुझे लगता है शीशे में देख के लगता है क्यों इतना सुंदर बनाया भगवान। मैं शीशे में देख के खुद को सुंदर मान ही नहीं पाती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस चेहरे को किसी ने विश्व की सबसे सुंदर साथी बोला। कभी कभी मुझे मन में होता है पूछने का कि क्या दिख गया, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है। तो वो चीज होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक सांवली सी छवि वाली लड़की होती, सुंदर वो भी बहुत होती है, मुझे सांवले लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर साधारण सी, नॉर्मल होती, हाँ, एक नॉर्मल सी नहीं होती, अट्रैक्टिव नहीं होती, हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इतना बड़ा शिकार नहीं बनती। तो हिंदू सनातन शेरनी का टैग मिला, तो फिर दहाड़ क्यों नहीं रही हो इस समय? आपको दहाड़ना चाहिए, आप तो डर कर अपने कदम वापस कर रही हो। ये नहीं बोलेंगे कि मैं डर के कदम वापस कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में जो संभव कोशिशें हो सकती थी, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के साथ के, वो हर संभव कोशिश मैंने की है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी हार मानी हूँ या मैंने ये सोचा हो कि बस अब नहीं करना है, छोड़ो, एंकरिंग वापस स्टार्ट करो। इस 1 साल में मैंने बहुत कोशिशें की है। देन उसके बाद जब अभी मैं माघ मेले में गई, माघ मेला शुरू होने से पहले मैं प्रयागराज पहुंची और मैंने अपने एनजीओ के नाम पे जमीन आवंटित करवाई। देखिए, हम अगर कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो हम धुएं में लाठी कब तक मारेंगे, है ना। अंत में कोई भी इंसान होगा वो सोचेगा कि जब कुछ कर ही नहीं पाना है तो मैं कोशिश भी अब क्यों करूं। तो जब मैं माघ मेले में गई, जमीन आवंटित हुई, तो उसके बाद जब कुछ संतों को पता चला कि ये हर्षारिचार्य के नाम पे जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने विरोध शुरू किया, अधिकारियों पे दबाव शुरू किया। जो अधिकारी कल तक मिल रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, वो अधिकारियों ने फोन उठाने तक बंद कर दिया और मेरा काम वहीं पे रोक दिया गया। फिर मुझे लगा, आपको नाचने गाने वाली भी कहा गया। बिल्कुल। क्यों इस तरह के टैग दिए जाते हैं हर्षारिचार्य को? क्योंकि आपने नाचना गाना तो कभी किया नहीं ना, फिर क्यों ऐसे अपमानित किया जाता है? मुझे लगता है कि उन लोगों से पूछना चाहिए ये सवाल, या कभी मुझे मौका मिला तो मैं एक बार उन संतों के समक्ष जरूर बैठना चाहूंगी जिन संतों ने मेरे नाम पे इतने कीचड़ उछाले हैं।
उनसे मैं खुद उनकी बेटी बन के, मैं देखिए मैं उम्र में, अनुभव में, हर चीज में उनके सामने बहुत छोटी एक बच्ची जैसी हूँ। ठीक है, वो मुझसे बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़े बड़े आसनों पे बैठे हुए हैं, पदों पे बैठे हुए हैं। मैं खुद उनसे जुड़ के, उनसे मिलके ये पूछना चाहती हूँ कि वो क्या वजह रही जो आपको मुझसे इतनी दिक्कतें हुई, और जो आपने आरोप लगाए नाचने गाने वाली, या धर्म का अपना अपमान करने वाली, या मीट मच्छी खाने वाली, दुनिया भर का जो इतना कुछ बोला है, क्या आपने मुझे जाना है? क्या आपके पास कोई साक्ष्य है इस बात का? और बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण के आप जिस धर्म में देवी नारी को पूजते हैं, उस धर्म में आप किसी बेटी के लिए, आज की डेट में किसी भी साधक की हम बात करें, किसी भी संत सन्यासी धर्मगुरु की बात करें, हर कोई महादेव के साथ साथ आदि शक्ति को किसी न किसी रूप में 10 महाविद्या में किसी न किसी रूप में पूज रहा है। तो जहां आप 10 महाविद्या में माँ आदि शक्ति को पूज रहे हैं, वहीं आप एक बेटी के लिए बिना किसी प्रमाण और साक्ष्य के इस तरह की शब्दावली कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये स्वामी आनंद स्वरूप को आपसे क्या दिक्कत है? ये तो वही बता सकते हैं। कैसे मुझे मौका मिलेगा तो, मैंने तो कुंभ में भी कोशिश की थी कि मैं एक बार उनसे पर्सनली मिलूं, उनसे पूछूं कि दिक्कत क्या है, क्योंकि लोग तो मुझे यही बोल रहे हैं कि भाई अब देखिए, लोग उनसे भी कुछ बोल रहे हैं, वो मेरे लिए भी कुछ बोल रहे हैं। अब लोग मुझसे बोल रहे हैं कि वो टीआरपी के लोभी हैं, लालच के लिए, टीआरपी के लिए, लाइमलाइट के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो अगर मैं लोगों की बातों में भी आ जाऊं और ये मैं मान लूं कि वो ऐसा लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं, तो लाइमलाइट के लिए भी एक संत को अपना स्तर इतना गिराना, एक लड़की पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, मुझे नहीं लगता वो शोभा देता है। अच्छा, आपने सुसाइडल थॉट्स का बार बार अभी जिक्र किया, आपने उस लेटर का भी जिक्र किया। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आपने सुसाइड लेटर तक लिख दिया था। ये सुसाइडल थॉट्स आपको कितनी बार आए और कितनी बार आपने ये सब कुछ इस आध्यात्म के रास्ते के बाद ही आए? जब ग्लैमर वर्ल्ड में थे तब ऐसा हुआ? देखिए 2020 से अगर हम बात करें, जब हमारे देश में कोविड की लहर चली थी, उस वक्त पे हम सब के ऑलमोस्ट काम, सिवाय मीडिया के, बाकी सबके काम बहुत डाउनफॉल पे थे। हमारी इवेंट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। 2020 और 2021 इवेंट नहीं रहे थे। उसके बाद मेरी कुछ फिजिकली तबीयत अलग अलग तरीके से ख़राब हो रही थी, एंड 2022 में मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस लगा। एंड उसी दौरान मुझे लगता है मेरा फेस 2023 में मेरा फेस खराब हुआ था। अच्छा, एक डॉक्टर ने मेरा फेस खराब कर दिया था, और वहां से 2023 में मैं मुझे जो पैनिक अटैक जो हम टीवी में देखते हैं, जब आपने भी देखा होगा किसी मूवी या सीरियल में कि एक लड़की को पैनिक अटैक आया है, वो ब्लैकआउट होने लगा है, उसे कुछ दिखना बंद हो गया, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, ब्रेथलेस हो रही है, वॉमिट हो रही है। मैंने वो सब फेस किया है। ठीक है, फिर वो सारा हुआ, फिर उससे भी मुझे ईश्वर ने निकाला जैसे तैसे। वो किसी इंसान की वजह से हुआ या वो मेरे फेस की वजह से? फेस और फाइनेंशियल लॉस दोनों हुए, क्योंकि एक तरफ फेस खराब हुआ तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ मेरा सामान चोरी हो गया, जिनको पैसे दिए वो पैसे खा के भाग गए, तो बहुत सारी चीजें मर्ज हो गई थी एक साथ। तो वो मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब जानते हैं, ये पूरी मीडिया को पता है, जो मेरे घर तक जा चुके हैं, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं हर महीने हम उस सोच से गुजरते हैं कि इस महीने का खर्चा निकल गया तो अगले महीने कैसे काम करना है कि सारे खर्चे निकले। तो उस दौरान एक लड़की के लिए बहुत अपना पूरा अमाउंट गंवाना, सेविंग गंवाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। और उसकी वजह से मैं एक साथ सारी चीज़ें, फेस और पैसा जब सब आ गया ना, काम भी कैंसिल, तो फिर ये हुआ कि वो मुझे पैनिक अटैक शुरू होने लगे, और उससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा। अभी भी कभी कभी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, क्योंकि अब जब धर्म के रास्ते पे आई तो वो पैनिक एंजाइटी अब कभी कभी फिर ट्रिगर करती है मुझे। क्योंकि अब इमोशनली मुझे लगता है वीक है, ये बोल सकता है। लेकिन महादेव के भक्त तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। महादेव के भक्त इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि महादेव के भक्त कठोर नहीं बनते हैं। महादेव के भक्त जो है वो मन से सबसे जुड़ते हैं। वो राक्षस आ जाए तो तांडव भी करने लगते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप जिस भाषा में मुझसे बात करेंगे उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरे महादेव ने ये बोला ही नहीं कि राक्षसों के सामने अपना सर कटवा के आओ।
अच्छा एक बात बताओ, आपकी पुरानी फोटोज वीडियोस को हर बार ले आते हैं और कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ आपका साध्वी वाला स्वरूप, दूसरी तरफ आपकी वो मिनी स्कर्ट वाली पिक्चर्स। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है? बाकी जो साधु संत हैं उनका तो ऐसे इतिहास ऐसे कुरेदा नहीं जाता है? पुरुष अगर देखिए, पहली चीज आज ही मैंने कहीं पे देखा है कि मेरी एक पुरानी फोटो, एक नई फोटो चला रहे थे, एक धर्म की, एक एंकरिंग टाइम की, ग्लैमर टाइम की। तो मैं दोनों को दूर से निहार रही थी। मैंने कहा देखो, मैं पहले भी सुंदर लग रही थी, अब भी सुंदर लग रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को ये बताने का तरीका है कि देखो वो पहले कैसी लगती थी। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है, दिखाओ आपको जो दिखाना है। लेकिन रही बात कि आप जो मेरे साथ कर रहे हो ना, अगर आप में हिम्मत है तो निकालो उनका इतिहास, लाओ उनका अपने स्क्रीन पे। तब वो क्यों नहीं करते हो? जिसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, जो बिल्कुल वीक पड़ रहा है, आप उसी को क्यों टारगेट कर रहे हो? उनको टारगेट करो ना, जिन्होंने अपने पैसे और पावर को अब गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनके सामने आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अभी बोल महिला है इसलिए टारगेट कर रहे हैं। ये भी है कि महिला है, टारगेट इजीली हो जाते हैं, क्योंकि महिला के चरित्र को बयां करना सबके लिए बहुत आसान लगता है हो कि जाता आज है। अगर बहुत सारा पैसा और पावर होती तो किसी का मुंह इतना नहीं खुलता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके पास अगर पैसा और पावर हो तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई आपके सामने, आपके पीठ पीछे भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। हर्षा जी, आपकी पुरानी तस्वीरें, आपकी पुरानी वीडियोस निकाल लेते हैं, 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं ये मिनी स्कर्ट देखिए और अब साड़ी में लिबास देखिए। अब ये वापस जा रही हैं एक्टिंग मॉडलिंग में, फिर से वही कपड़े पहनेंगी। क्या हो रहा है ये आपके साथ? देखिए, कुछ मीडिया के तो मैंने पिछले 24 घंटे में ये भी पोस्ट देखे हैं कि उन्होंने धर्म छोड़ ही दिया है। हाँ। वो वापस लौट चुकी हैं, ऐलान कर उन्होंने दिया। करोड़ों छाप लिए हैं, ये उन्होंने घोषित कर दिया मुझे। तो हंसी, गुस्सा और दुख, मुझे तीनों ही चल रहा है मेरे माइंड में। और अभी एक का ही मैं पोस्ट देख रही थी जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा लाइक बोल्ड ड्रेस में एक फोटो डाल रखी है, उसके साथ ही साड़ी में डाल रखी है। और ये बोल रहे कि उन्होंने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि जो एक लेवल पे चैनल है, अगर हम उनको छोड़ दें ना, तो जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं वो आज की डेट में किसी भी न्यूज़ को फेक बना के, मिर्च मसाला लगा के अपने टीआरपी के लिए ना, वो किसी भी लेवल तक गिरने को तैयार है। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि जिस इंसान को वो टारगेट कर रहे हैं वो एक लड़की है, कौन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी को भी बदनाम करके अपने चैनल को उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, टीआरपी के लिए, कुछ चंद लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए। अच्छा, डीप फेक से और एआई से मुझे याद आया, आपके बहुत ऐसे मीम्स और वीडियोस बने थे जिसने शायद आपको एक्चुअल में ट्रॉमा दिया था। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, महाकुंभ से मैं वही बोल रही हूँ कि महाकुंभ से उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में बहुत आए हैं। आपने कुछ कार्रवाई की थी उन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल, मैंने जब मैं भोपाल पहुंची थी, मैंने साइबर सेल से कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और करीब 70 के लगभग मैंने आईडी बंद करवाई हैं। और उसके साथ 5 से 6 लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं जिन पे केस चल रहा है। अच्छा, आपका जो विरोध है अगर हम देखें, वो सिर्फ साधु संतों ने किया है या और भी कोई आपके पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आपके पहचान वाले हैं, या सिर्फ यही एक तबका है? मुझे नहीं पता आपने किसको टारगेट किया है यहाँ पे क्योंकि कुंभ के टाइम पे कुछ ऐसे बिल से निकल के आए थे कि मैं हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त, और मैं उसका काला सच बताऊंगा, वो तो कभी मंदिर गई नहीं है, उसको मैं 10 साल से जानता हूँ, वो मिले ही 10 साल बाद है, और वो भी ऐसे मिले हैं कि वो मीडिया पे जाके बयान दे रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं उनका करीबी दोस्त हूँ और आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो महाकुंभ में स्नान करने आया था, तो आप अपने शहर से निकल के प्रयागराज पहुंचते, उसमें भी मीडिया सेंटर में जाके आप बयान देते कि मैं तो सिर्फ स्नान करने आया था। मुझे बहुत दुख लगा है कि उन्होंने मीडिया धर्म को जिस तरह वो बदनाम कर रही है। तो अगर आप इनको मेरा करीबी दोस्त बोलते हैं तो दुश्मन कैसे होते हैं, मुझे ये नहीं पता। करीबी दोस्त किसे कहते हैं, ये कोई प्रियंका जी से पूछे ये कोई मेरे 2 मात्र, पहले तो 3 थे, अब एक एक्सपायर हो गई है, लेकिन 2 अभी भी मेरे बहुत करीबी दोस्त बचे हुए हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि वो मेरे करीबी दोस्त हैं।
और वो हमेशा हर पल में आधी रात को भी मेरे लिए खड़े होते हैं, अपने मियाँ बीवी से लड़ लेते हैं मेरी वजह से। तो वो दोस्त होते हैं जो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। वो दोस्त नहीं होते हैं जो आपको बदनाम करके खुद हाईलाइट और लाइमलाइट में आने की सोचता है। अच्छा, मियाँ बीवी का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, जब हम लोग प्रयागराज में थे, हमारी जब हम बातचीत होती थी तो हम पूछते थे भैया आप गृहस्थ जीवन में जाने का आपने सोचा ही नहीं सोचा? तो आप कहती थी मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ भैया, मैं साध्वी नहीं हूँ और मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगी। माता पिता ने भी ये कहा कि बिल्कुल। तू अभी सोचा है या बिल्कुल पूर्ण विराम लगा दिया उस टॉपिक पर? दिक्कतें आ रही है अब थोड़ी, अब जो भी मिलता है वो पैर छूता है। मुझे हर कोई गुरु माँ की छवि देख रहा है। कोई दीदी बोलता है, कोई ताई बोलता है, कोई आई बोलता है, कोई माँ बोलता है। गुरु माँ बोलते हैं? गुरु माँ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं तो देखिए, मैंने कोई संन्यास दीक्षा नहीं ली है, मैंने कोई साध्वी दीक्षा नहीं ली हुई है। मैं आगे चल के भविष्य में शादी भी कर सकती हूँ और मैं साध्वी भी बन सकती हूँ। मेरे लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। जो महादेव निर्धारित करेंगे वो रास्ते पे आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो समय चल रहा है और जितने डिवोर्स केस हम आज की डेट में देख रहे हैं, तलाक देख रहे हैं, लोगों का अलग होना देख रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना देख रहे हैं, गृहस्थ जीवन को बर्बाद होते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मन में एक डर भी पैदा करता है कि शादी करने के बाद नीले ड्रम में भी मिलते हैं कुछ तो। शादी करने के बाद शादी का वो स्टैम्प तो आपके ऊपर लग जाएगा और वो पुरुष के लिए डिवोर्स लेके दूसरी शादी करना आसान होता है, लड़की के लिए आसान नहीं होता है। लड़की को अभी भी आपने देखा हो, एक कथावाचक की शादी हुई, लोगों ने उनको ट्रोल कितना किया कि उनकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तलाकशुदा है, ये वो। तो आज की डेट में समाज कितनी आसानी से एक लड़की को जज करने लग जाता है कि उसका तलाक हुआ है तो वो दोबारा शादी कैसे कर रही है। पुरुष भले ही 10 जगह अपने रिश्ते चलाए शादीशुदा होने के बावजूद, फिर भी वो ओके है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब मन में ना थोड़ा सा परेशानी पैदा करती है। और मुझे लगता है कि ऐसा पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है जिसकी आपके साथ ना पूरे आपकी सोच विचारधारा मिलती हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रेम है। हुआ कभी? ब्रेकअप हुआ? बहुत तोड़ दिया ब्रेकअप ने? ब्रेकअप के बाद क्या किया था? लड़के तो यूजुअली जिम चले जाते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और वहां की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। हर्षा रिचारिया ने क्या किया था? जी याद करने दो, मैंने क्या किया था। मैंने अपने काम पे बहुत फोकस किया था और यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन हाँ, जब मैं काम करती थी और जब ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद लड़कों ने मेरे हाथ से बहुत मार खाई है। मैं इतना, मुझे लड़कों से खुन्नस थी ना कि अगर किसी ने कुछ बोलना तो छोड़िए, मैंने एक टाइम पे लड़कों को इस बात पे भी मारा है कि उसने नज़र उठा के मुझे घूर के देख कैसे लिया। उसने 3 सेकंड से ज़्यादा मुझे देखा है। मतलब या तो मैं उठ के उसे थप्पड़ मारूंगी बिना कुछ बोले, या तो मेरे आसपास कुछ होगा तो वो फेंक के उसके सर में पड़ेगा। अब किसी को देखने दे नहीं रही है, कोई आ रहा है तो फिर वो गुरु माँ मान रहा है, तो कैसे ग्रस्त जीवन में जाइएगा जी? नहीं, दिक्कत तो मुझे लगता है मेरी अंदर हो रही है, लेकिन ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा। कोई ना कोई होगा जो मुझे झेल लेगा, मुझे लगता है। हाँ। और अच्छा, ये तो वही वाली बात हो गई ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी यही कहा था जब उनसे पूछा कि आप विवाह करेंगे, कह रहे हैं आप जिससे भी विवाह करेंगे लड़की के मन में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाएगा। आप भी वही कह रही हैं, कोई भी आता है तो हमें शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अभी तो मुझे लिटरली कभी कभी अजीब लगता है कि मेरे इंस्टा पे भी इतने डीएम्स आते हैं कि आपका शिष्य बनना है, आपसे गुरुदीक्षा लेनी है। लड़कों के इतने मैसेज आते हैं और वो मतलब बोलते हैं कि दीदी आपका शिष्य बनना है, आप जहाँ जो बोलोगी वो करने को तैयार है। तो मेरे को लगता है आराम से अपना काम करो, अपना गृहस्थ जीवन जियो, सब चीज़ें। ये क्या मुझे क्यों मैसेज करो? किसी बड़े गुरु को करो। यही रीज़न है जो गुरुजी कुछ मुझसे चिढ़ने लगे ना, कुछ संत। इतना कुछ लड़के अगर करने को तैयार हैं, इतने ओपन प्रपोजल दे रहे हैं, तो आपने सोचा नहीं ठीक है किसी पैसे वाले को एकदम हाँ कर देते हैं, अपना कर्जा भी हट जाएगा और पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि आजकल चलन में है। सॉरी टू से। नहीं, देखिए वो जो चलन है ना, वही सब अलग करके हम इस रास्ते पे आज हैं। ठीक है, अगर हमें उसी को अपना एजेंडा बनाना होता तो आज हम वहीं पे अच्छे थे। और जब मैं वेस्टर्न ड्रेसेस में अगर होती तो मुझे और ज्यादा अप्रोच आती, मुझे लगता है। तो अभी तो जो आती है बहुत सात्विक अप्रोच आती है, गुरु माँ दीदी माँ वाली अप्रोच आती है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कौन से उसमें मिली, जॉनर में मिली? मॉडलिंग वाले में या ये
साध्वी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आध्यात्म वाले रास्ते में? अध्यात्म वाले रास्ते में मान सम्मान जो समाज करता है आपको देख के, वो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं सब लड़कियों का नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझ जैसी अगर विचारधारा कोई रखता है तो स्त्री के लिए मान सम्मान सबसे पहले ऊपर होता है। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई करोड़ों की जायदाद भी आपको दे रहा है गालियां दे के, तो वो भी आपके लिए कचरे के बराबर होता है, अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है। वाह, बहुत बड़ी बात कही, और मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को सीखना चाहिए, और लड़कियां होती भी हैं स्वाभिमानी निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आपसे एक और, आपने स्वाभिमान का जिक्र किया, आपने अपने विचारों का जिक्र किया, धर्म के रास्ते पर जाकर आपने धर्म को क्या समझा? हर्षा रिछारिया के लिए धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? देखिए, धर्म को मैंने 2 तरीके से समझा है धर्म में आने के बाद। एक वो धर्म जिसमें आप साधना करो, आप तपस्या करो, आप मंत्र जाप करो, आप अभिषेक करो, पूजन करो, आप अपने में रहो। ये जो हम आपने भी ये बातें सुनी होंगी कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पौराणिक काल में साधु संत थे, सन्यासी थे, वो यहाँ पे अगर आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो उनका शरीर यहाँ पे, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी चेतना कहीं और है, जहाँ वो चाहते हैं पल भर में पहुँच जाते हैं। ये आज भी संभव है, लेकिन इंसान उतनी त्याग तपस्या करके तो देखे। तो जब आप ध्यान मेडिटेशन में होते हो, साधना में होते हो और हवन पूजन करते हो, तो आपको धीरे धीरे, कहते हैं ना, कुछ लोग उसको देजाबू का नाम देते हैं, कि धीरे धीरे आपको ये फील होने लगता है कि अब क्या होने वाला है। और कई बार आपको ये फील होता है कि यार ये तो मैंने देखा है, इसका मुझे आभास हुआ है। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ पिछले 1 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसको मैंने थोड़ा सा भी रोका हुआ है। तो ये चीज़ें जो बहुत पॉजिटिव होती है। अब दूसरे धर्म की बात करते हैं। एक धर्म तो ये हुआ, दूसरा धर्म हुआ जब आप ये सोचते हैं कि हमें मार्गदर्शन चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, हम आश्रमों में जाएंगे, हम धर्म को जानेंगे। उसके बाद जब आप धर्म के प्रचार पे निकलते हो और आप, कोई ये देखता है कुछ लोग कि आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो, बहुत तेजी में जा रहे हो, भले ही तेजी में, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने खुद के सामर्थ्य से ऊपर नहीं पहुंच सकता है जब तक ईश्वर की कृपा ना हो। तो जब कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत तेजी से ऊपर पहुंच रहा है, तो वही धर्म के कुछ लोग आपको पैर पकड़ के नीचे गिराने में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म वो अच्छा है जो आप अकेले में करो, उसका पालन वही अच्छा है और वो आपको बहुत पॉजिटिव चीजें देके लेकिन फेम नेम तो बहुत मिला, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स भी बहुत तेजी के साथ बढ़े, ये तो अच्छा लगा होगा ना कि भाई फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टअप मिल रहा है, ये तो पसंद आया होगा। मुझे खुश होने का मौका नहीं मिला प्रियंका जी, मुझे खुश होने का मौका मिला ही नहीं है, क्योंकि जब तक बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ें वायरल हो रही थी तब तक मैं ऐसे जोन में थी जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और जब मैं नेटवर्क क्षेत्र में आई हूँ तब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोवर्सी में बदल चुकी थी, और तब तक वही फेम मेरे लिए अभिशाप बन चुका था। ये तो नहीं कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ, ऐसा लगा नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा लगता होता तो मैं अध्यात्म के रास्ते पे आगे आने का नहीं सोचती, क्योंकि फिर बदनामी तो हमारे वेस्टर्न कल्चर में, ग्लैमर में, बॉलीवुड में भी बहुत मिल जाती है। फिर तो वहाँ पे आजकल आप बिकनी में आ जाओ, फिर देखो क्या नेम फेम मिलता है आपको, लेकिन वो अच्छा नहीं मिलता है, वो आपको अपमान के साथ मिलता है, आपको 4 बातों के साथ मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर नाम मिल रहा है तो वो स्वाभिमान के साथ मिले, ना कि अपमान के साथ। अच्छा, मिले। मुझे ना उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं समझना चाहती हूँ, आप प्रयागराज में गई, आप रथ पर सवार थी, उसके बाद आप वहां से स्नान के लिए गई थी? मैं एक दिन के नहीं कल्पवास के लिए? मैं 1 दिन के स्नान के लिए नहीं गई थी। मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं वहाँ 1 महीने रहूं। 1 महीने रहोगे? और क्योंकि आपने देखा था गुरुजी का पंडाल जो था वो काफी बड़ा बना था, भव्य बना था, तो वहाँ पे जो देश विदेश से अतिथियों को आना था, तो जो फॉरेनर्स को वहाँ पे आना था, गुरुजी ने उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी हुई थी। तो इसके लिए मुझे 1 महीने वहाँ पे रहना था। उसके बाद वापस आपको अपने घर लौटना था? बिल्कुल। और वही एंकरिंग करनी थी? बिल्कुल, एक्टिंग करनी थी। एंकरिंग मैं कुंभ में जाने से पहले ही
मैं इतनी कम कर चुकी थी कि मैं महीने के सिर्फ 2 शोज ले रही थी जिससे मेरे महीने का खर्चा निकले। उससे ज्यादा एंकरिंग मैं उससे पहले से ही बंद कर चुकी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये था कि वापस अपनी बैक टू लाइफ में जाना है, नॉर्मल लाइफ में जाना है। फिर आप वो क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई कि जब महाकुंभ में ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, हाँ। और जब यहाँ से तीर चले आरोपों के कि ये तो धंधा बनाने आई है, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें, दूसरी तरफ मेरे पास दुनिया जितने ज्यादा लोगों ने फॉलो किया उतने ज्यादा मेरे पास मैसेजेस आए कि हम सनातन के रूप में, सनातन के रास्ते पे आपको आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि आप आगे चलोगे तो आपसे हम लोग जुड़ेंगे और हम लोगों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। ऐसा बाकी लोगों ने कहा, ऐसा बाकी लोगों ने बोला। तो जब ये आरोप लगे ना, तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं उसके लिए मेंटली रेडी नहीं थी, तो मुझे ये लगा कि आज जो आरोप मुझ पे लग रहे हैं कल वो किसी और बेटी और लड़की पे भी लगेंगे, तो क्यों ना अब बाकी काम छोड़ के इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं जहां पे हम अपने युवाओं को नशे से दूर करें और अपनी बेटियों को जो पाश्चात्य संस्कृति में खो रही हैं, उनको लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, कितना कुछ नहीं हो रहा है, उनको वापस अपने धर्म से जोड़े और इसके साथ ही जितना ज्यादा हो सके अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी को लेके आपने भी एक कार्यक्रम भी किया था जी। उसका लगा रिस्पांस मिला? नहीं, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और उसमें प्रयागराज से मुझे बहुत बहुत प्यार, बहुत साथ मिला है, बहुत सहयोग मिला है। और जब उस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने जब ये बोला ना कि आपको ये कार्यक्रम हर हाल में पूरे देश भर में करने चाहिए, और अभी तो मुझे बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बुलाने लगे हैं कि आप इस तरह का कार्यक्रम हम आपका आयोजित करना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत लोगों को समझ में आया कि अब किस तरह, क्योंकि एक देखिए, एक कोई बुजुर्ग किसी पद पे बैठ के वो अपनी बात रखेंगे, एक युवा आप जैसा अपनी बात रखेगा किसी मंच से अपने करंट एक्सपीरियंस को लेके, और आपको ये पता है कि वर्तमान में युवाओं से जुड़ने के लिए उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी है, तो युवा आपसे जल्दी कनेक्ट होगा। वो कहा जाता है ना, जहाँ जवानी वहाँ जमाना। बिल्कुल। तो वो जब लोगों ने देखा तो लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की, लोगों ने साथ भी दिया, और अब मुझे काफी जगह से उस कार्यक्रम को करने की। फिर हर्षा रिछारिया क्यों ऐलान कर रही है कि मैं अध्यात्म का रास्ता छोड़ना चाहती हूँ? आपको कॉलेजेस में इन्विटेशन मिल रहा है, आपको बाकी जगह पे कह रहे हैं आप आइए, पूरे देश भर में ऐसे प्रचार प्रसार करिए, फिर आप क्यों यू टर्न लेना चाह रही हैं? क्योंकि मैं ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, देखिए, नॉर्मल लाइफ को हम छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये जो कुछ धर्म गुरु, जो कुछ धर्म के ठेकेदार, उन्होंने ये तय किया है कि वो मुझे नहीं करने देंगे। अरे तो वो हर्षा रिछारिया की लाइफ को कैसे तय करेंगे? ये उनसे पूछे। सत्ता में वो हैं, पावर में वो हैं, तो तय वो करेंगे। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव। अपने अधिकारों को आप भूल गई क्या हर्षा जी? अंत में पावर ही महत्व रखता है। आप महादेव की भक्त हैं, आप डटी रहिए। मुझे लगता है इन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करने के लिए बुलाया है। नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको जब जगह जगह लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप देश की लड़कियों के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हैं कि लव जिहाद नहीं होना है, ब्रेन वॉश नहीं होने देना है, युवाओं को आप प्रेरित कर रही हैं, और फिर अचानक से एक रात आप ऐलान करती हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। कोई आपके हौसलों को ऐसे हिलाएगा और आप ऐसे डगमगा जाएंगी। इस 1 साल में मैंने जितना संयम, जितना सब्र रखा ना प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ भी छुपा है, और किसी का तो नहीं पता, लेकिन जितना मेरे परिवार को पता है उतना आपको भी पता है, और मेरा परिवार भी उसमें बहुत सफ़र किया है। मेरे परिवार ने भी बहुत, मुझे लगता है कि बहुत परेशानियां उठाई हैं उसकी वजह से ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी हार मानी हो या मैं बहुत जल्दी अपने कदम पीछे ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि आप पहले इतना पैसा कमा लो ना कि कोई और आपको कुछ बोल ना पाए। पैसा ही मुख्य तौर पर वजह है, सिर्फ पैसा है। पैसा, पावर, हर चीज़। आज मुझे देखिए कि अगर, शायद ये बात मैं बहुत बड़ी बोल रही हूँ, लेकिन आज जिस धर्म में ये बोला जाता है कि अगर आप किसी कुकर्म से, किसी गलत कर्म से पैसा कमा के किसी संत को भिक्षा दे रहे हैं या किसी संत को दान दे रहे हैं, तो वो संत कभी उस दान को नहीं लेता है, क्योंकि उसके लिए वो
पाप की कमाई होती है। लेकिन आज की डेट में बहुत से संत, बहुत से धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये नहीं देखते कि ये जो जेल से छूट के आया है, चाहे वो बलात्कार का केस हो या मर्डर का केस हो, जो जेल से छूट के आया है वो मुझे लाखों रुपए की दान दक्षिणा दे रहा है, तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो तो और ज्यादा अनर्थ है। वो अनर्थ है ना। तो इसका मतलब आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। आपके पास कोई ऐसे शिष्य आए कि उन्होंने बोला हो कि आप हमारी गुरु माँ हैं, आप देवी हैं, आपको जो भी उपाधि दी हो, और उसके बाद कहा हो कि हम ये दक्षिणा देना चाहते हैं? नहीं, मैं लोगों से ऐसे मिली ही नहीं हूँ। जो मुझे लोग मैसेजेस करते हैं मैं उनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखती हूँ कि भैया ये बात यहीं दब जानी चाहिए, ये बात बाहर गई ना तो जितना मैं जी पा रही हूँ वो भी दुश्वार हो जाएगा। नहीं तो सोचा नहीं आप गुरु माँ बन जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं? कथावाचक बनने का नहीं सोचा? कथावाचक बनने का सोचा, लेकिन उस पे भी सवाल उठेंगे कि भाई मेरी कोई बचपन से शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की कोई शिक्षा हुई नहीं है और मैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं रही हूँ। तो अभी पहले मुझे लगता है कि मुझे खुद सीखने की कोशिश करनी चाहिए, खुद सीखना चाहिए। और जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हो उसमें भी मैंने देवी चरित्रों का वर्णन किया है, लेकिन मैंने खुद को कथावाचक नहीं बोला है। नहीं, कथावाचक में आप मोटिवेशनल स्पीकर भी तो हो सकती हैं हर्षा जी। आज के युवाओं को तो अगर आप मोटिवेट कर दें, कुछ बातें समझाकर कि जीवन में हार नहीं माननी, जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसा भी आप दे दें तो वो भी कथावाचक ही कहलाएगा। कथावाचक जब आप शब्द का इस्तेमाल, उस टाइटल टैग का इस्तेमाल अपने नाम के साथ करने लगोगे ना, उसमें भी आपको रोका गया? उसमें विरोध जो होंगे, क्योंकि अभी हाल ही का मैं आपको बताती हूँ, शायद मुझे याद नहीं है मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं बताया, कि मैं अभी जबलपुर से आई हूँ। जबलपुर में एक बेटी कथा व्यास पे बैठी, व्यासपीठ पे बैठी, तो उसका विरोध हुआ। आपने मुझे बताया ना, उसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, वो कैसे कथावाचक बन सकती है? तो आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हैं। मैं इतने विरोध लेके कहाँ जाऊंगी? या तो मतलब मैं इतनी ढीठ बन जाऊं कि मुझे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन ढीठ बनना काफ़ी नहीं होगा। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपका ये काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये पैसा वेस्ट किया, कोई बात नहीं, किसी और चीज़ पे काम आगे बढ़ाते। लेकिन मेरे पास इतनी सेविंग भी नहीं रखी है कि मैं बस पैसा पानी की तरह बहाती जाऊं। पैसा नहीं है कैसे हो सकता? अभी आपने काले रंग की स्कॉर्पियो भी तो ली थी। मैं काले रंग की गाड़ी नहीं लेती हूँ। तो स्कॉर्पियो देखी थी आपके सोशल मीडिया पे, वो किसकी है? वो मेरी है, व्हाइट कलर की है। व्हाइट कलर की, हाँ, ओके। हाँ, तो वो मैंने ली थी। आपको कभी मौका मिले, हालांकि मुझे पता है आपके पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन आप किसी को भेज के, किसी को भी अननोन, मैं आपको उसका शोरूम मालिक का नंबर दूंगी, या आप वही शोरूम किसी को भेज देना। आपने बोल दिया बहुत। आप वो गाड़ी मुझे पड़ी थी 20 लाख की, ठीक है, जिसमें से 5 लाख मुझे डाउन पेमेंट देना था, ठीक है, जिसमें से 3 लाख का मैंने इंतजाम किया, 2 लाख मेरे पास कम पड़ रहे थे। मैंने शोरूम ऑनर को, वहाँ के मालिक को ये मैसेज भिजवाया किसी के थ्रू। अब मैं खुद बोलती तो अच्छा नहीं लगता, लोगों को तो ये लगता है इनके पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे तो सुनने में अचंभित लग रहा है। तो किसी से मैसेज पहुंचाया, मैंने कहा 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, उनको बोलो हम चेक दे देते हैं, क्योंकि मेरे 1-2 कार्यक्रम लगे हैं, वहां से कुछ पैसा आएगा तो 15 दिन बाद का मैं उनको चेक दे देती हूँ, वो गाड़ी रिलीज कर दें। उस बंदे ने बोला कि 2 लाख तो छोड़ो, 20,000 भी कम हुए तो गाड़ी हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा डाउन पेमेंट का पैसा चाहिए। अब यहाँ से बैंक वालों ने बोला कि जो आपका लोन पास होना था वो लोन तो शोरूम के अकाउंट में जा चुका है। अब मैं स्ट्रेस में आ गई, मैंने कहा यहाँ मेरे पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं है, बैंक वालों ने मुझे बिना बताए पेमेंट रिलीज कर दिया शोरूम के अकाउंट में। अब अगर मैं डाउन पेमेंट भर पाऊँ ना भर पाऊँ, EMI मुझे ज़रूर चुकानी है, और गाड़ी मेरे हाथ में आई भी नहीं है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे उसके बाद 2 कार्यक्रम लगे हुए थे, वहाँ से कुछ पेमेंट उठाया, कहीं और से बंदोबस्त किया, आके उसको पैसा दिया 5 लाख करके पूरा, और तब जाके मैंने वो गाड़ी रिलीज करवाई है। तब मुझे ये लग रहा था, एक दिन पहले, कल गाड़ी उठानी हो, आज रात को मैं बैठ के रो रही हूँ, बहुत गलत डिसीजन हो गया है, ये मुझे और ज़्यादा उधारी में डालने वाला है। लेकिन आज की डेट में ना क्या है प्रियंका जी, कुंभ से निकलने के बाद अब मेरी सेफ्टी जोन से भी मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकती। मेरे साथ 3 से 4 लोगों को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे जिस हिसाब के थ्रेटन्स आते हैं सारी चीजें, मैं अकेले ट्रैवल ट्रेन में नहीं कर सकती हूँ। अब उसके बाद फ्लाइट में मुझे कभी कभी एंजाइटी इशू भी होता है, बहुत सारी फ्लाइट आपकी डिले हुई 2, 4, 5 घंटे, हर व्यक्ति नॉर्मली नहीं रह सकता है ना एयरपोर्ट पे बंद होके। फिर ये हुआ कि अब ट्रैवल करूंगी तो कैब से कितना ट्रैवल करूं, कम से कम अपनी गाड़ी रहेगी। आप सोचो कि गाड़ी खरीदना मेरा 2015
2015 का सपना था, जिसे अब जाके मैं हिम्मत जुटा पाई हूँ कि नहीं, अब जरूरत बन गई तो है अभी वो। रोज के खर्चों के लिए घर वालों से आप सहयोग लेती हैं? मैंने घर वालों से पिछले 18 सालों से सहयोग नहीं लिया है, नहीं लिया है। पिछले 18 सालों तो से। अभी तो जब आप अध्यात्म के रास्ते में हैं, अभी ये होता है कि ईश्वर की कृपा से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि महीने में कोई एकाध काम प्रभु ऐसा लाते हैं कि जिससे मेरी ईएमआई चुक रही है या रेंट चुक रहा है, और कभी कभी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मुझे फिर कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताती हूँ, ये बात अभी तक मेरी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है। जिस दिन मैं महाकुंभ के लिए जा रही थी ना, भोपाल, मैं ऋषिकेश से भोपाल गई, भोपाल से मुझे प्रयागराज जाना था। मेरे पास प्रयागराज जाने के पैसे नहीं थे। ओह, मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं जा रही हूँ, ट्रेन का टिकट और वहाँ इतने दिन रहना है, मैं कैसे रहूँगी। मैंने अपनी गोल्ड की एक चेन, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, कुंभ से पहले मैं 2 चेन पहनती थी। हाँ, मैंने मेरी देखा गोल्ड था। की एक चेन और गोल्ड के इयररिंग, उसको सेल आउट करके वो पैसे लेके और तब उससे टिकट करवा के मैं महाकुंभ में रही हूँ। इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे सकती हैं आप कि आपको अध्यात्म से कितना लगाव है? उसके बाद लोग ये बोल रहे हैं कि मैं धर्म से पैसे कमा रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आपके दिमाग में जितना फिगर चल रहा है उतना मेरे अकाउंट में आ जाए। लेकिन चीजें वास्तविकता में इतनी आसान नहीं होती हैं प्रियंका जी। अच्छा, लोग कुछ आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि अब धर्म में स्टारडम नहीं मिला, लग रहा था कि शुरुआत में बहुत वायरल हो रही हैं, अब नहीं हो रही हैं, तो अब कह रही हैं वापस वहीं जाना है। तो ऐसे तो मतलब आपका तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी आपका ही कहना था कि वहाँ आपको शांति नहीं मिली, आध्यात्म में भी आपको लग रहा है कि आपका सम्मान आपको नहीं मिला, अपमान बहुत हुआ है। तो फिर दोनों ही अगर फेक वर्ल्ड हैं, तो फिर कौन सी जगह आप चुनेंगी जहाँ पर आपको लगेगा वो दुनिया आपके लिए है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि शादी करके जीवन ही शांति से बिताओ। वो सही कहते थे ना माता पिता, शादी करो, गृहस्थ जीवन में जाओ। शायद हम, आप और मेरी जो जनरेशन है ना, वो इतनी ज्यादा स्वाभिमानी हो गई है कि हम पति के पैसों पे जीवन नहीं चला सकते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारा काम और हमारी खुद की एक भले ही छोटी कमाई हो, लेकिन वो हमारी होनी चाहिए, जिसे हम तय करें कि हमें से कहाँ खर्च करना है। कल को पति ये ना बोले कि तुम मेरे पैसे कहाँ उड़ा रही हो। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि वहाँ पे मेंटल पीस इसलिए नहीं था ग्लैमर लाइन में, क्योंकि वहाँ शोर बहुत था, वेस्टर्न कल्चर का शोर बहुत था। और अध्यात्म में? यहाँ पे राजनीति बहुत है। फिर नेक्स्ट किया, कहाँ पर जाएंगी? नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं पता नहीं, कभी कभी लगता है शादी कर लूँ, कभी कभी लगता है गायब हो जाऊँ, कभी कभी लगता है सुसाइड कर लूँ। तो अभी मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ। अभी मेरी बात कल एक न्यूज़ एंकर से हुई, मैंने उन्हें देखा नहीं क्योंकि स्क्रीन पे वो दिख नहीं रही थी, लेकिन कल उन्होंने कुछ इतना मोटिवेशनल मुझे बोला कि मैं खुद सोच में पड़ गई कि मैं कर क्या रही हूँ और मेरे इस कदम से होने क्या वाला है। तो कुछ लोग हैं जो मुझे अभी भी ऐसे मिल रहे हैं कि वो मुझे अभी भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हैं कि मत करो ऐसा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो अभी भी अब मेरे दिमाग को थोड़ा हिलाने लगा है। क्योंकि आगे जाके आपको और ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। अगर आप शिव के भक्त हैं तो कहा जाता है अगर शिव बनना है तो उसके लिए विष पीना पड़ता है। मुझे ट्रोलर्स का बिल्कुल भय नहीं है। मैं वो ढीठ लड़की बन गई हूँ बिकॉज ऑफ आवर समाज। वो इतनी ढीठ बन गई हूँ कि मैं पोस्ट डालने के बाद आज तक मैंने कमेंट नहीं पढ़े हैं कि बोलो जो बोलना है। कुछ पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे, कुछ गिराएंगे, कुछ संभालेंगे। हम उनको देखेंगे तो हम और टूट जाएंगे, तो हम क्यों उनको देखें? हमारा स्ट्रगल, हमारे एफर्ट्स हमको पता है। हम समाज को नहीं बता सकते और समाज उसको संभाल भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज अगर हर्षा प्रियंका जी को सपोर्ट नहीं कर रही है, दैट इज ओके, बट वो ये ना करे कि अच्छा उन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया, एक काम करो कॉल लगवाओ वो चैनल बंद करवाओ। ये गलत है कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसे पीछे मत घसीटो, ये सबसे ज्यादा गलत है। कोई सरकारी मदद लेने का प्रयास किया कि कभी किसी सरकारी नुमाइंदे से मिले, किसी नेता से, विधायक से, सांसद से, कभी ऐसा कोई प्रयास किया आपने? देखिए मैंने कुछ लोगों से मिलने का प्रयास किया था,
यूपी में भी एमपी में भी, लेकिन उनका ये था कि हर्षा रिछारिया, अरे वो जिनके नाम से कंट्रोवर्सी हुई थी महाकुंभ में, नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं मिलना है, फालतू में मीडिया विवाद पैदा कर देगी। मेरे नाम से कौन सी कंट्रोवर्सी हुई और मैंने कौन सी कंट्रोवर्सी की है? अगर आप मेरे नाम से विवाद पैदा कर रहे हो तो ये समाज, मीडिया, सोशल मीडिया की देन है। मैंने तो कुछ नहीं किया ना ऐसा कि मैंने किसी को अपमानित किया हो, मैंने कुछ भी किया हो। तो लोगों का वो एक माइंडसेट भी बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत सी जगह मेरा नाम काट दिया जाता है कि नहीं, हर्षा को यहाँ पे नहीं बुलाना है या हर्षा से नहीं मिलना है। ये भी चीज़ें मैं बहुत झेल रही हूँ। आपने धर्म के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बाद आपने माना कि मैं धर्म के लिए करे जा रही हूँ, अपनी जेब से पैसा लगाए जा रही हूँ, लाखों की उधारी ले रही हूँ, ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिर्फ धर्म के लिए? बिल्कुल। जब पद यात्रा थी तो वो मेरी अकेली इंडिविजुअल और मेरे खुद के लिए नहीं थी, उसमें भी मैंने बहुत पैसा लगाया। अभी शक्ति सृजन हुआ तो वो भी मेरे ही पैसों से हुआ, उसमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो भी अपने से किया और उसे करके मैं खाली हो गई थी। फिर अभी माघ मेले में जब जमीन लेनी थी तो उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा ही अमाउंट बचा था। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जब 10 तारीख को, अभी 10 जनवरी को जब मेरी वो ज़मीन का काम कैंसिल हो गया, सब हो गया, और 10 तारीख को मेरे घर की EMI और इसकी घर का रेंट दोनों चीज़ें जाती हैं। उस दिन पे मुझे लाइक ऑलमोस्ट 58,000 अरेंज करने थे। तब मैं डाउन हो गई। मैंने कहा मैं इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, बार बार हर एफर्ट्स मेरे खराब किए जा रहे हैं, हर स्ट्रगल को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसे तोड़ने की, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड आज मैं अपने ही उस पर बैठी हुई हूँ कि आज की डेट में मैं अपना रेंट कहाँ से भरूँ? रेंट छोड़ो, मुझे प्रयागराज से जबलपुर आना है, मैं कैसे उसमें गाड़ी में डीजल भरवाऊँ? क्या मैं ये जिंदगी जी रही हूँ? इससे तो अच्छा हो कि फिर मैं साध्वी बन के झोला टांग के भिक्षा मांगने का काम कर लूं, कम से कम 2 पैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि भिक्षुकों को मिल जाता है। आजकल साधु संतों को देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, रेंज रोवर जैसी, और बड़ी बड़ी जमीन है, अखाड़ों के नाम पर है। मतलब क्या है इसकी रियलिटी, क्या है? आपने तो बहुत 1 साल में देख लिया होगा। हमने तो ये सुना था कि भाई साधु संत या ऋषि अगर होता है तो वो जंगल में होते हैं, वहाँ साधना कर रहे होते हैं। मैं प्रयागराज में कई ऐसे लोगों से मिली। ये क्या है, ये स्टारडम का चस्का क्यों लग गया है साधु संतों को? ये लड़की आग लगवाएगी। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अभी माघ मेले का भी आप देख रहे होगे, करोड़ों की गाड़ियां आ रही हैं, करोड़ों की गाड़ियां आश्रमों के सामने बाहर खड़ी हैं। उसके बाद ये कहना कि भाई मेरे शिष्य ने मुझे दान की है या यहाँ से मिली है, तो मुझे लगता है कि पैसा मोह माया है, लेकिन वो भी तब मुंह से निकलता है जब आप करोड़ों के सिंहासन पे बैठते हो, करोड़ों की गाड़ी पे घूमते हो, तभी मुंह से ये शब्द निकलते हैं। उससे पहले तो मैंने किसी को ऐसे बोलता नहीं देखा है। सब बोलते हैं काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। क्योंकि आज की डेट में जिन संतों की हम बात करते हैं, नो डाउट अब संत जंगल में जाके रहेंगे तो समाज को अलग दिशा कौन दिखाएगा? समाज को धर्म की दिशा कौन दिखाएगा अगर संत हमारे बीच में ही नहीं होंगे? लेकिन धर्म से ही जोड़ के, अच्छा मुझे एक बात बताइए, संत समाज, साधु संत, धर्म गुरु, जो जितने भी संत नागा हैं, ये सब अपना पिंडदान कर देते हैं, ये सब अपने परिवार को त्याग देते हैं। तो ये अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये तो जीवन और मरण से परे हो गए, इन्होंने तो पिंडदान कर दिया है, तो ये अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस जन्मदिन पे फिर उनके बड़े बड़े शिष्य आते हैं, कारोबारी शिष्य आते हैं, जो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के उपहार दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि संत समाज में तो जन्मदिन मरण दिन मनाने की कोई प्रथा है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल चल रहा है। आपने ये अपनी जटाएं क्यों हटवा दी है? अभी नहीं हटवाई हैं मैंने, बीच में कुंभ से निकलने के बाद 2 बार निकलवाई थी, क्योंकि इनका ना स्कैल्प पे जो हमारा स्किन होती है उस पर रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बीच बीच में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, उसमें भी मज़ेदार बात कि जब कुंभ में ये जटाएं लगी थी तब ये था कि धर्म को साबित करने के लिए जटाओं की ज़रूरत नहीं होती है, जटाएं पाखंड है, सब चीज़ है। जब मैंने अभी वो जटाएं निकलवाई और वो वीडियो वायरल हुआ, तब ये हुआ कि इन्होंने जटाएं निकलवा दी हैं, हेयर कट करवा लिया है, इन्होंने धर्म का रास्ता
छोड़ दिया है। अब ये क्लब में नजर आएंगी, अब ये नशे करते हुए नजर आएंगी, अब ये क्लबों में ठुमके लगाते हुए नजर आएंगी। तो वो समाज जो कल को ये बोल रहा था कि जटा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वही समाज ये बोलने लगा कि जटा निकलवा दिए तो धर्म का रास्ता छोड़ दिया है। मतलब ये समाज तय कर रहा है कि हर्षा रिछारिया अब क्या करेंगी या क्या कर रही हैं। मतलब आपको मानसिक तौर पे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। मुझे हर हाल में तोड़ रहे हैं। मैं इस रास्ते जाऊं तो तोड़ रहे हैं, मैं इस रास्ते जाऊं तो तोड़ रहे हैं। मैं कहाँ तक बोलने वालों की चिंता करूं? आखिर मैं लोगों की बातें सुनकर सिर्फ रोने के लिए तो धरती पर नहीं आई हूं, इतना मुझे लगता है। लेकिन आपने लोगों की बातों को सुनकर ही सुसाइड नोट तक लिख दिया। नहीं, लोगों की बातों को सुनकर नहीं लिखा। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरी किसी भी फैसले में कभी ट्रोलर्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग आपको बोलते ही हैं, हर हाल में बोलते हैं। जिनकी इच्छा पूरी ना हो वो अपना भगवान बदल देता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आज हनुमान जी ने आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं की, आप गणपति जी के पास चले गए, उन्होंने नहीं सुनी, देवी माँ के पास चले गए, उन्होंने नहीं सुनी, महादेव के पास चले गए। तो लोग तो अपना भगवान बदल देते हैं, तो इंसान क्या चीज़ है? अब तक सबसे ज्यादा अपमानित शब्द क्या लगा? नाचने वाली, गाने वाली, या पाखंडी, या कौन सा ऐसा शब्द जो याद आता है तो अंदर से तोड़ देता है या आंखों में आंसू आ जाते हैं? दोनों ही शब्द, चाहे वो नाचने गाने वाली हो और चाहे पाखंडी हो। चलो पाखंडी तो आजकल लोग सबको बोल देते हैं, लेकिन एक लड़की को जिसके बारे में आप पूरी तरह जानते भी नहीं हो कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, उसको आप, और कोई संत जब इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है कि ये हमारे वो पूजनीय संत हैं जो एक नारी को पूजने के बाद, एक देवी को पूजने के बाद एक लड़की के लिए ही इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नाचने गाने वाली, कहाँ आपने मुझे नाचते हुए देख लिया? कहाँ सड़कों पे, कहाँ पे, किस जगह मैं नाच रही थी जो आपने मुझे ये टैग दे दिया? आपने बोल दिया, लेकिन आप भी एक गद्दी पे बैठे हैं। जिस तरह आज ही मैं एक संत का बयान सुन रही थी कि अरे उसको नहीं पता वो जिस जगह पे बैठी है वहाँ पे उससे एक शब्द से, एक वाक्य से समाज पे क्या असर पड़ेगा, युवाओं पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या आपने एक गद्दी पे बैठने के बाद ये सोचा कि आपके इन शब्दों से उस लड़की पे, उसके परिवार पे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा पे क्या सवाल उठेंगे? क्या आपने ये सोचा? क्या आपको लगता है ये समाज बहुत बायस्ड है? अगर कोई पुरुष संत बनता है या इस आध्यात्म वाले रास्ते में जाता है तो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन वही महिला के साथ इतना ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं कि आपने महाकुंभ में मुझे नहीं पता कितना नोटिस किया, नो डाउट आप तो क्राउड के लोगों के बीच रही हैं, आपने हर तरह के लोगों को देखा है, अभी भी आप देखते ही हो। आज लड़का अगर भगवा चोला पहन ले, रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर ले, त्रिपुंड लगा ले, उससे कितने लोग सवाल करते हैं, कितने लोग उनको कटघरे में खड़ा करते हैं कि भाई तुम तो साधु नहीं हो, फिर तुमने ये चोला क्यों पहन रखा है? कितने लोग ऐसा करते हैं? अब इस पे सवाल उठेंगे कि अच्छा इतने लोग गलत कर रहे हैं तो आप भी उसी रास्ते पे जाओगे। तो भाई मुझे अकेले को क्यों बार बार कटघरे में आप खड़ा कर रहे हो? ये भी तो मेरा सवाल है ना, मेरे मन पे भी तो उसका कुछ असर पड़ रहा है। तो आपने ये तय किया कि लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपने ये तय किया कि वो कितना ऊपर जाएगी कितना नहीं जाएगी, आपने ये तय किया वो किस गद्दी पे बैठेगी नहीं बैठेगी, आप ये तय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान देश है आज भी, कहीं ना कहीं भले ही इस सृष्टि का निर्माण नारी से ही होता आया है। आज पीढ़ियां बढ़ाने की बात होती है तो वो भी नारी से होती है। आज बच्चों को पहला कहते हैं ना कि पहला शब्द सिखाने की बात होती है तो वो भी माँ से होती है। आज ये सृष्टि चल रही है वो भी आदि शक्ति से चल रही है। आज माँ ना हो तो बच्चा चलना ना सीखे, उस समाज में आप नारी को ये तय करेंगे कि वो क्या करे क्या ना करे? आप ये तय करेंगे कि नहीं वो नारी है तो वो आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बन सकती? ये क्या बात होती है? मतलब अगर आप माँ को पूजते हैं तो आप उसी दैवीय शक्ति को, उसी नारी शक्ति के लिए कैसे कोई चीज तय कर सकते हैं? आपकी आंखों में जब भी मैं देखती हूँ, अपमानित शब्दों का जिक्र करती हूँ तो आपकी आंखें भर आती हैं। यानी कि इंसान का ना कोई भी व्यक्तित्व अगर देखना है, उसको पहचानना है तो उसकी आंखों से पता लग जाता है। आप बहुत भावुक हो जाती हैं। यानी कि ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं, ये आपको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, ये आपको हिला रहे हैं, ये आपको तोड़ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आध्यात्म का रास्ता सबसे अच्छा होता था, लेकिन यहाँ पर भी अपमानित हो रहे हैं तो फिर अब क्या ही करें?
बिल्कुल। हम देखिए, हम जब धर्म को दूर से देखते हैं ना, एक आम इंसान की तरह, तो हम धर्म को धर्म की तरह देखते हैं, हम संत जन को संत जनों की तरह देखते हैं। हमने वो पौराणिक कहानियां पढ़ी होती हैं, कथाएं पढ़ी होती हैं, जिसमें हमारा जो गुरुकुल ही सर्वश्रेष्ठ हमें बताया गया है कि संतों के मार्गदर्शन में रहो, गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहो, उनके सानिध्य में रहो। तो हम उसे उसी तरह देखते हैं। लेकिन जब वास्तविकता कुछ और निकलती है, वही संत जन जब इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पे उतर आते हैं, वही संत जन जब इस तरह के खेल रचने पे चले आते हैं, और वही संत जन एक नारी की शक्ति को ललकारने पे चले आते हैं, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका नाम था शक्ति सृजन। शक्ति सृजन, शक्ति मतलब आदि शक्ति, माँ पराम्बा, माँ जगदम्बा। सृजन मतलब उसका निर्माण। अब शक्ति का निर्माण तो हो नहीं सकता, हम में से हम तुच्छ मनुष्य, हम क्या ही आदि शक्ति का निर्माण करेंगे। लेकिन हम उसका पुनर्निर्माण करने की शुरुआत कर रहे हैं। हर लड़की में एक दैवी शक्ति विराजमान है, जिसको वो समझ नहीं पा रही है। मैं चाहती हूँ कि आज अभी मैंने कुछ यूनिवर्सिटी में भी यही बोला कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में वीक में 2 क्लासेस स्टार्ट करो, जिसमें आप सिर्फ बेटियों को तलवारबाजी, डंडों का प्रयोग, हर तरह की शस्त्र विद्या उनको सिखाओ। उनको ये बताओ कि हमारे देश की वीरांगनाएं कैसी थी, उन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए क्या कुछ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, और जब उनको लगा कि हम इनकी प्रजा के सामने अब और नहीं टिक पाएंगे, तो रानी दुर्गावती को देखो, उन्होंने अपने कटार से अपना गला काट लिया। हम उस स्वाभिमानी मतलब मुझे लगता है वीरांगनाओं की पीढ़ियां हैं। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी आंखों में आंसू और रोष दोनों हैं। और आज मैं सच बताऊं, मेरे पापा ये चीज़ मुझे बोलते हैं, आज मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि जब महाकुंभ के समय पे अनादर हुआ था, जब कुछ संतों ने मिलके मेरा अपमान किया था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा अपमान किया, उन्होंने एक नारी शक्ति का जब अपमान किया, अपशब्द बोले, इतने घिनौने शब्द बोले, तब महाकुंभ में भगदड़ मची। याद है आपको? आप ये देखिए कि जिस शाही रथ के लिए ये सवाल खड़े हो रहे थे कि साम दाम दंड भेद जो कुछ हो जाए, हर्षा रिछारिया मौनी अमावस्या पे शाही रथ पे नहीं बैठेगी, उसी मौनी अमावस्या पे कोई भी वहां से नहीं हटता। ऐसा क्या हुआ अचानक? मुझे नहीं पता ये। हालांकि सबसे बड़ी बात कि ऐसा पहली बार हुआ है, और दूसरी बात कि मैंने इन बातों का जिक्र भी कहीं बैठ के पहली बार किया है। मैं जब आपसे बात कर रही थी, बात करते करते मैं एकदम से, जैसे मैं किसी फ्लैशबैक में गई हूँ, मुझे आप दिखना बंद हो गई थी, और मेरी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ अजीब सा सेंसेशन कि मेरी बॉडी कांपने लगी थी, और कुछ सेकंड के लिए मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। मैं इस तरह से कभी हुआ नहीं है। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से अगर आप सब लोग डिस्टर्ब हुए हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ें हुई थी। ये पहली बार हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरी लाइफ में। अभी आप ठीक हैं? कोई आपके अंदर का वो दर्द था, या आपने किसी एक शक्ति को अंदर जाते देखा, महसूस किया? नहीं, पता नहीं क्यों मैं पहले कभी महादेव के अलावा मैं किसी की बात नहीं करती थी। ये जब से मुझे लगता है कि मैं दैवी शक्ति की बार बार बात करती हूँ। मैं अभी कुछ महीनों से पराम्बा की बात कर रही हूँ, आदि शक्ति की बात कर रही हूँ, माँ राजराजेश्वरी को मैं बहुत मानती हूँ। तब से जब जब मैं दैवी शक्ति की बात करती हूँ, कहीं नारी का अपमान होता है, चाहे खुद के साथ हो, कुछ किसी के भी साथ हो, तो मेरे अंदर एक रोष आता है। लेकिन वो इस कदर भी नहीं होता है कि मैं इस तरह चीखूं या मैं ऐसे अनकॉन्शियस हो जाऊं। ये
मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर बाहर आती हैं तो शायद मुझे उसके बाद पागल घोषित कर दिया जाएगा। और दर्शकों, ये सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से सोचा हो। ये सब कुछ मैं खुद देखकर एकदम मुझे लगा कि हो क्या गया है। उस वक्त आप एकदम ब्लैंक हो गई। हाँ, बिल्कुल ब्लैंक थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी बॉडी कंट्रोल से बाहर थी। चीखने का मन कर रहा था, चीखने का, चिल्लाने का, कोई दर्द ऐसा? नहीं, चीखने का मन नहीं कर रहा था मुझे ऐसा मन कर रहा था जैसे कोई देवी जब त्रिशूल या तलवार से किसी राक्षस का वध करती है, वो वध करते हुए मेरे सामने आई है। मैंने वो अनुभव किया उस कुछ सेकंड में। चलिए, यहीं से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो जब वहाँ पे मेरा विरोध हुआ कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, हर्षा रिछारिया को हमें शाही रथ पे नहीं बैठने देना मौनी अमावस्या के दिन। उसी मौनी अमावस्या पे इतनी भगदड़ हुई, इतने लोग मरे, इतने बेकसूर भक्त मरे कि उस दिन जब बात हर्षा रिछारिया को एक बेटी के लिए जब इतना बड़ा युद्ध छिड़ाना, तो कोई भी उसके बाद शाही रथ पे बैठ नहीं पाया था मौनी अमावस्या पे। और ये इतिहास में जब से महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई है तब से इतिहास में पहली बार हुआ था कि साधु संत सन्यासी भी 13 के 13 अखाड़े भी शाही रथ पे नहीं बैठे थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था और मैं खुद वहां पर थी। हम सब हैरान थे कि हो क्या गया। और इस बार जब ये हुआ कि मेरा विरोध हुआ, जमीन आवंटित हुई, तो वहां पे पंडाल नहीं लगने दिया। फिर मैं रोई, उस वक्त मैं कितना रोई थी सब आपके सामने है। इस बार फिर मैं रोई, वहां से रो रो के मैं वापस आई और फिर उसी एक टीस के साथ आई कि जो रुला रहे हैं ना वो रोएंगे, जो सता रहे हैं ईश्वर कर्मों का हिसाब करता है प्रियंका जी। और इस वक्त भी, इस बार भी आप ये सोचिए कि मैं वहां से आई हूँ, यहाँ से मैं दो दिन में मीडिया पे देख रही हूँ सेक्टर 4 में भयानक आग और सेक्टर 5 में भयानक आग। तो जो संत जन एक नारी को, आज मैं ये नहीं बोलती कि मुझे रुलाया तो ऐसा हुआ, नहीं, आप जब एक बेटी को, एक नारी शक्ति को बिना मतलब में कोई तकलीफ देंगे, उसका अपमान करेंगे, तब तक वो जगदम्बा भी बैठी हुई है जो तुरंत के तुरंत अपना फैसला सुनाएगी, आपके कर्मों का हिसाब करेगी। आपने मुझे तब कहा था कि मैं इतना भर चुकी हूँ ना कि बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि केदारनाथ में बाबा के दरबार के कपाट खुले, मैं वहां जाऊं, क्योंकि वहीं जाने के बाद मैं फूट फूट के बाबा के सामने रोती हूँ और अपना दर्द बताती हूँ और सबकी शिकायतें करके आती हूँ। इस बार भी जब मैं केदारनाथ जी गई थी और वहाँ पे पट खुले थे, मैं मंदिर के अंदर पहुंची जैसे तैसे दर्शन करने, क्योंकि जिस दिन पट खोलते हैं स्टार्टिंग के 10 दिन एटलीस्ट कोई प्रोटोकॉल, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगता है, आपको भीड़ में ही धक्के खा के जाना पड़ता है। मैं जैसे तैसे अंदर पहुंची, अंदर इंतज़ार उन्होंने बहुत करवाया क्योंकि भीड़ बहुत थी, लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो पहली बार मैं 25 मिनट गर्भगृह में शिवलिंग के समक्ष थी और उनका सिर्फ अभिषेक कर रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। फिर मैं बाहर निकल के आई, मीडिया थी कुछ वहाँ पे, उन्होंने पूछा आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा मैं वो चीज़ आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि जब इतना इंतज़ार करो, उनसे मिलने का मौका मिले, और जब आज मुझे 25 मिनट मिले हैं उनसे बात करने के, और पिछले 6 महीने का कितना कुछ था उनसे बात करने के लिए। क्या क्या शिकायतें की थी बाबा से? तांडव चल रहा है सबकी जिंदगी में तांडव चल रहा है। और मैं पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कोई मुझे देखता भी था, कोई कुछ बोलता भी था, तो मैं तुरंत फैसला करती थी कि इसने देखा है ना, ये ले थप्पड़ खा बैट से मारती थी सब चीज़ें। लेकिन जब मैं अध्यात्म में आई ना, तो एक सबसे बड़ा बदलाव कि मैंने निर्णय पूरा ईश्वर पे छोड़ दिया कि जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा भुगतेगा। और जब से मैंने निर्णय छोड़ना शुरू किया है ना, तब से मैंने
परिणाम देखने शुरू कर दिए। क्योंकि मैं किसी को थप्पड़ मारूंगी, आज मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या हुआ उससे? वो अपनी बड़ी सी गलती के लिए एक थप्पड़ खा के रह गया और मेरे भी हाथ दुखने लगे कि यार हाथ में लग गई उसको थप्पड़ मार के। लेकिन जब आप उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, तब जब वो मारता है ना आपको बिना दर्द हुए, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, दर्द वो पीढ़ियों को तबाह कर देता है, वो पीढ़ियों को तबाह कर देता है। और जब महादेव देखते हैं ना कि उनकी बेटी के साथ कितना बुरा हो रहा है, जब आदि शक्ति देखती है ना कि उनकी दैवीय शक्ति के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होता है और आप किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र से नहीं बच सकते हैं। कभी तांत्रिक पूजा पाठ की या तांत्रिक विद्या को समझने का, सीखने का प्रयास किया? समझने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहूँगी कि सीखने की कोशिश की, क्योंकि वो सीखना आपको तभी चाहिए जब आप अपने गुरु के आश्रम में उनके साथ रह रहे हो। क्योंकि आप भले ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी, जब आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध होती है और निर्मल होती है, तब बहुत सी नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और जब वो अट्रैक्ट होती है ना, तो उस समय बचाने के लिए आपका गुरु आपके साथ होना चाहिए, जो आपके आसन को पूरी तरह लॉक करे ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुंच पाए। उसके बाद अगर आप किसी डीप जोन में जा रहे हो साधना करते वक्त और आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, तो वो गुरु ही होता है जो आपको निकाल के लाता है। तो गुरु की ज़रूरत तंत्र विद्या में, अघोर विद्या में बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनके बिना नहीं करना चाहिए। केदारनाथ जाना कब से शुरू किया था? क्योंकि आप, मुझे लगता है, कपाट खुलने के वक्त भी जाती हैं और कपाट बंद होने के वक्त भी जाती हैं और वहाँ कंबल भी सबको बांट कर आती हैं। मैं कोई होती ही नहीं हूँ जो जा पाऊँ, मुझे वो बुला लेते हैं। और शायद यही एक उनकी ना सबसे अच्छी आदत मुझे लगती है कि मुझे पहले बहुत रुलाते हैं, बहुत परेशान करवाते हैं, फिर उन लोगों को बाद में सज़ा देते हैं कि हाँ अब इसने रो लिया है ना, अब मैं इनको सज़ा देता हूँ। उसके बाद वो बुलाने में देर करते हैं, लेकिन जब बुलाते हैं तो ऐसा बुलाते हैं कि सब ये बोलते हैं ना कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम बार बार उनके दर पे जा पाते हो। तो वो सुन के आत्मा को ऐसा लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बार बार वो बुला लेते हैं। और गर्भगृह में बैठ के आप बकायदा उन जल चढ़ा रही हैं और पूरा एकदम। सिर्फ जल नहीं चढ़ाती हूँ, मैं गंगा जल लेके जाती हूँ ऋषिकेश से। पूरी पूजन सामग्री, जितने भी हमारे पंचामृत से हमें स्नान करवाते हैं, वो पूरा मैं लेके जाती हूँ। फूल, जनेऊ, पीले वस्त्र, चंदन, धूप, हर चीज़, काले तिल, जौ, हर चीज़ मैं लेके जाती हूँ। वहाँ अच्छे से रगड़ के उनका अभिषेक करके और फिर वापस आती हूँ। और मैं पट खुलने के 2 दिन पहले वहाँ पे जाती हूँ और पट खुल के 2 दिन तक वहाँ सेवा करती हूँ। 2 दिन बाद जब पट खुलते हैं, बाबा दर्शन देते हैं, उसके बाद दर्शन करके मैं वापस आती हूँ। पट बंद होने के वक्त भी जाती हैं? जी। अच्छा, कितने ज्योतिर्लिंग अब तक कर लिए हैं? महाकाल में भी मैंने देखा था अभी रिसेंटली तस्वीर आपकी। महाकाल का दरबार, प्रियंका जी, आपको ये चीज नहीं पता है, 2004 में सिंहस्थ महाकुंभ लगा था उज्जैन में। अच्छा। उस वक्त हम गांव में रहते थे। वहां किसी पंडित ने मेरे पापा को ये बोला कि आप ना सिंहस्थ महाकुंभ में अपने परिवार को लेके जाओ, वहां से आप सबका जीवन बदलेगा। तब तक हम गांव में रह रहे थे और तब मेरे फैमिली के पास 200 रुपये नहीं होते थे हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए। पापा जैसे तैसे कर रहे थे और हम उस वक्त बहुत ही डाउनफॉल से गुजर रहे थे कि पापा के एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रिश्तेदार पूछ नहीं रहे। मुझे याद है कि एक वक्त गांव के मोहल्ले में एक किसी दीदी की शादी थी। मैंने अपनी एक कज़न को बोला कि दीदी उनकी शादी है, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी कोई अच्छी ड्रेस दे दो। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक दी जो वो घर में पहनती थी और जिसकी यहाँ से सिलाई खुली हुई थी। मेरे लिए वो फ्रॉक भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो उनके लिए उनकी पुरानी थी, लेकिन मैं तो उसे पहली बार पहन रही थी ना। और मैं चप्पल पहन के, वो फ्रॉक पहन के उस शादी में पहुंच गई, मुझे आज भी याद है। तो हमने बहुत बुरा वक्त गुजारा। उसके बाद जैसे तैसे पापा ने गांव से पैसे इकट्ठे करके और हमको 2004 में महाकाल के दरबार उज्जैन लेके आए सिंहस्थ कुंभ में, जहाँ पहली बार जब मैंने गर्भगृह में महादेव के दर्शन किए थे ना महाकाल के, तो अगर यहाँ महादेव है, शिवलिंग है, सबसे आखिरी की जो लाइन है वहाँ दीवाल के पास पापा खड़े हुए थे। पापा ने मुझे गोदी में उठाया, पापा ने महाकाल के दर्शन करवाए। एक वो समय था।
उसके बाद जब उज्जैन से हम निकले गांव वापस जाने के लिए, मैं कभी गांव गई नहीं वापस। हम भोपाल शिफ्ट हो गए क्योंकि भोपाल में मेरी तबीयत बिगड़ी, फिर हमें भोपाल में किसी ने आश्रय दिया, फिर भोपाल में ही पापा की जॉब लग गई, पापा गांव गए, सामान लेके भोपाल आए, मैं गांव वापस जा ही नहीं पाई, मेरा भोपाल में एडमिशन हो गया। तो एक वो कृपा हुई थी। फिर वहां से हमारा जीवन सुधरा। फिर 2016 का सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन का, जहां से 10 दिन मैं रही उस उज्जैन के महाकुंभ में, और उसके बाद जब मैं वापस आई उस महाकुंभ से तो मुझे विदेशों में काम करने को मिला। कहाँ और का? एक ये तीसरा थाईलैंड और बैंकॉक? मैं बैंकॉक गई हूँ, मैं म्यांमार गई हूँ, मैं नेपाल को भी मैं फॉरेन में काउंट कर लेती हूँ। नहीं है, वो फॉरेन है, वो विदेश है। देन उसके बाद मैं दुबई गई हूँ, और एक और कंट्री कुछ मैं भूल रही हूँ, मैं भूल गई। मैं अच्छा, टोटल 5 जगह पे 5 गई हूँ। countries गई हैं। तो वहां पे मैंने काम किया, तो अच्छा काम मिलता था बहुत वहाँ? अच्छा काम मिलता था, पैसा अच्छा मिलता था? बहुत अच्छा पैसा मिलता था, बहुत अच्छा। क्या और किया वहाँ? एंकरिंग की? एंकरिंग, मेरा सिर्फ एंकरिंग का था वहाँ मतलब पे। किसी चीज का प्रचार करना? प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी था, वेडिंग इवेंट्स भी थे, और मूवी लॉन्चिंग का भी था, काफी सारे थे। तो बहुत ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। और अब जब मैं महाकाल के दरबार में जाती हूँ तो एक वो समय था जब दीवार पे सबसे पीछे कॉर्नर में झांक के दर्शन कर रही थी। एक ये समय है कि जब मैं ये सोचती हूँ ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, मैं कहाँ बैठ के दर्शन करूँगी, तो पुजारी जी बोलते हैं कि हर्षा जी आप सबसे आगे बैठिए। और जब सबसे आगे बैठ के उनकी आरती होते देखती हूँ ना, तो मैं रोती हूँ ये सोच के कि आपने मुझे जमीन से उठा के क्या बना दिया। और मेरी किस्मत, अगर आज मैं वहां से यहाँ बैठी हूँ, कॉर्नर से फ्रंट सीट पे आई हूँ ना आपके दर्शन के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैंने अगर जीवन में ये हासिल कर लिया तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मुझे मिल गया। मतलब मुझे महादेव के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। तो टोटल मेरे अभी 10 ज्योतिर्लिंग हुए हैं दर्शन। 10 हो चुके हैं। कौन से रह गए? 2 रह गए हैं। एक घृष्णेश्वर जो महाराष्ट्र में हाँ। है, और एक बैद्यनाथ धाम झारखंड झारखंड में है। जी। बस 2 रह गए। क्या बात है। चलिए ठीक है, अब रैपिड फायर कर लेते हैं हम फाइनल। ऐसा कौन सा जिंदगी में प्रेम जिसने आपको ज्यादा तोड़ा या ज्यादा सिखाया हो? मतलब प्रेम ने कभी आपको ज्यादा तोड़ा है या ज्यादा सिखाया है? जब भी आपको किसी से प्रेम हो तो उसने आपको स्ट्रेंथ दी या वीक किया? उसने मुझे वीक किया, कमजोर किया। क्या कभी किसी एक्स ने आपको इतना धोखा दिया कि आपने आध्यात्मिक रास्ता कभी किसी एक्स ने आपको इतने धोखे? भाई मेरे इतने सारे एक्सेस नहीं थे। ठीक है। शादी को लेकर क्या है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज। आजकल तो कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेसफुल है। मैं अरेंज मैरिज को प्रेफर करती हूँ। इसका एक रीजन? मुझे लगता है कि उसमें जब कुछ गलत होगा तो आप फैमिली को टारगेट कर सकते हो कि आपकी वजह से हुआ है। ठीक है। भविष्य में जब शादी होगी तो पति साधु वाले स्वभाव का होना चाहिए, ग्लैमर वर्ल्ड जैसी सोच होनी चाहिए? उसकी धर्म के प्रति सोच होनी चाहिए, धर्म के लिए कुछ करने वाली सोच होनी चाहिए। 17 लाख फॉलोवर्स, तो ये इसे ब्लेसिंग मानती हैं या कर्स मानती हैं? ब्लेसिंग है, लेकिन कभी कभी कर्स भी बन जाता है। इंस्टाग्राम की दुनिया फेक लगती है या आपको अपनी ताकत लगती है? ये इंस्टाग्राम वालों से भी गालियां पड़वाएंगे। इंस्टाग्राम की दुनिया आपका सपोर्ट भी बनती है, और कभी कभी वही सबसे ज्यादा आपको बदनाम भी करती है। तो एंकरिंग छोड़ना गलती थी या जरूरत थी? जरूरत भी नहीं थी और गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो महादेव का दिया हुआ एक ऐसा विचार था जिसको मैंने पूरी तरह निभाया है कि अब एंकरिंग नहीं, सिर्फ अध्यात्म में रहना है। तो मैं गलती तो उसे नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर्षा रिछारिया की अगर पहली पहचान बनी है तो वो एंकर हर्षा रिछारिया की बनी थी। जब पहला गूगल पे मैंने अपना नाम देखा था आज से 10-11 साल पहले, तो वो एंकर हर्षा रिछारिया जाना जाता था, तो वो गलती नहीं हो सकती है। अब अचानक से ग्लैमर वर्ल्ड से एक ऑफर आता है कि मैडम आपके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म की हीरोइन भी आप ही रहेंगी और 10 करोड़ का चेक लीजिए, क्या करेंगी? जब मुझ पे फिल्म बनने लगेगी तो विरोधी उसे भी रोक देंगे। नहीं तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? मुझे ये नहीं पता फिल्म किस पे बनेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मुझे कभी ये बोला जाए या ये ऑफर किया जाए कि आपको किसी रानी के कैरेक्टर को प्ले करना है, महारानी के किसी देवी के कैरेक्टर को प्ले करना है, अपने धर्म या अपने इतिहास को आपको जी के दिखाना है कि हमारा धर्म या हमारा इतिहास क्या था, तो मैं उसे मना नहीं करूँगी।
क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ग्लैमर ज्यादा गंदा है या इंसान की सोच, मतलब समाज की सोच? कुछ ग्लैमर भी गंदा है और कुछ समाज की सोच भी। एक को चुनना है ना। पूरी तरह दोनों ही गंदे नहीं है, क्योंकि मैं पूरे ग्लैमर इंडस्ट्री को भी बुरा नहीं बोल सकती, वहीं से निकल के मैं आई हूँ। और पूरे समाज की सोच को भी गंदा नहीं बोल सकती, क्योंकि उसी समाज के कुछ अच्छे लोगों के बीच हम भी रह रहे हैं। वायरल साध्वी कहलाना अच्छा लगा या चुभा? मुझे तब चुभा जब इसे मुझे चुभोना शुरू किया गया। सनातन धर्म फैशन है या फुल लाइफ टाइम कमिटमेंट? सनातन धर्म आप अपनी मर्जी से नहीं अपना सकते। सनातन धर्म में अगर आपका मेरा जन्म हुआ है तो वो जीवन भर के लिए हुआ है, तो वो लाइफ टाइम कमिटमेंट ही होगा। फिर उससे दाएं बाएं होने का कोई स्कोप नहीं है। हिंदू सनातन शेरनी ब्रांड है या बगावत? दोनों। अच्छा, दोनों कैसे? दोनों इसलिए कि ये ब्रांड तो लोगों ने बना दिया है, और ये बगावत इसलिए कि जिन लोगों को लगता है, अब मुझे लगता है कि आपके पॉडकास्ट में आज आपसे बात करके मेरा और ज़्यादा ब्रेन वॉश होने लगा है। और यहाँ मैं इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, इन अ पॉजिटिव वे। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यहाँ मैं पिघल गया। तो वो सारी चीज़ें आज हुई हैं। और ये बगावत तब बन रही है हिंदू शेरनी जब उनको ये बताया जा रहा है कि नारी को ये नहीं करना है। अब कोई पुरुष ये नहीं बता सकता है धर्म के रास्ते पे कि नारी कहाँ बैठेगी और नारी क्या करेगी। जब तक नारी अगर गलत नहीं कर रही है तो नारी अपना अधिकार भी जानती है और नारी अपना पद भी जानती है। लव जिहाद हकीकत है या पॉलिटिकल नैरेटिव? हकीकत, जिसकी बलि बहुत सी बेटियां चढ़ रही हैं। सीमा हैदर प्यार की कहानी या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क? नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। पाकिस्तान दुश्मन देश या सिर्फ गलत पॉलिटिक्स का शिकार? दुश्मन देश। क्या धर्म में औरत होना सबसे बड़ी चुनौती है? यस। ट्रोल्स ने आपको मजबूत बनाया या तोड़ दिया? ट्रोल्स ने तो मुझे बहुत मजबूत बनाया। मैं सोचती हूँ आज मैं जितनी मजबूत हूँ, जितनी अनुभवी हूँ, वो मेरे ट्रोलर्स की ही देन है। क्या कभी ऐसा हुआ कि ट्रोलिंग की वजह से आपने सुसाइडल थॉट्स आपको आए या आपने ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया? ट्रोलर्स की वजह से मैं कभी सुसाइडल थॉट तक नहीं गई। ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी ये हार समझे या हिम्मत समझे? मजबूरी। हालांकि वापसी तो हो नहीं रही है। अगर आज एक लाइन में कहें कि आप साध्वी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या बस एक स्ट्रॉन्ग औरत, तो वो क्या, अपने लिए क्या बोलेंगी? मैं देवी शक्ति का एक वो हिस्सा हूँ जो समाज में बैठी हूँ और देवी शक्ति को जागृत करने के लिए। हर्षा जी, आप एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करती हैं? पूरी तरह करती हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं कुछ भी करती हूँ, अगर मुझे कोई काम करना है, कोई आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि कभी कभी मैं एस्ट्रोलॉजी से भी नाराज़ हो जाती हूँ, क्योंकि वो एक वो मीम चलता है ना कि पंडित जी के हिसाब से तो हमको इस वक्त आसमान छूना चाहिए, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम घर में बर्तन मांज रहे हैं। तो वो वाले हालात हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी को फिर भी बहुत मानती हूँ। मैं सबसे ये बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य का भी आप सोच रहे हैं ना, तो आपको कुंडली चेक जरूर करवानी। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपका टाइम अच्छा चल रहा है या खराब? मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा राजयोग चल रहा है। और आप सिंहासन पर बैठी हैं। और मैं इस वक्त सोने के सिंहासन पे बैठी हूँ। तो ये होता है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जब जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलता ही है। हाँ, अगर मुझे शनि रूल कर रहे हैं, शनि मेरे ग्रह देवता हैं, तो वो मुझसे मेहनत भी उतनी करवाएंगे और मुझे सच्चा भी उतना रखेंगे। ना मैं किसी के साथ गलत करूँगी और ना मेरे साथ गलत वो होने देंगे। तो शनि भगवान तो हर ग्रह का अपना एक स्वामी होता है और उसके हिसाब से ही इंसान का व्यवहार होता है। प्रेमानंद महाराज जी से मिलना हुआ? जी। कैसे लगे प्रेमानंद महाराज जी के थॉट्स? लगते हैं जीवन को बदलते हैं? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज से जब मैं मिली थी, पहली चीज़ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जब मैं उनके सामने बैठी हुई थी, मैं उन्हें देखते ही उनके चेहरे का जो तेज है
उसको देखते ही आप आधे ही बातें भूल जाते हैं। और मुझे ये बोला कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको तुरंत अपने गुरुजी से मिलने जाना था। तो मैं उनके सामने बैठी, बातें मुझे बहुत करनी थी, बस एक ही सवाल मैं पूछ पाई हूँ, उसके बाद मैं उठ गई थी बस। लेकिन मुझे अच्छे से याद है उनके चेहरे का तेज, उनके चेहरे की वो स्माइल, और उसको देख के आपको लगे कि बस यहीं बैठे रहो और उनको देखते रहो, आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो उनके थॉट्स, उनका तेज बहुत ही अलग है। तो विराट कोहली, अनुष्का की तरह या बाकी लोगों की तरह आप भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, आप भी उनको अपना गुरु मान के अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं सबका मान सम्मान करती हूँ, अब महादेवी गुरु के रूप में ठीक है मेरे जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा रिछारिया जी, आप हमारे पॉडकास्ट में ही अपना कीमती समय दिया और बहुत सी बातों पर अपनी खुलकर राय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको मैं एक बात बताती हूँ, वैसे तो हमने पॉडकास्ट बहुत सारे देखे हैं, यूट्यूब पे बथेरों भरे पड़े हैं, लेकिन वहीं पे आपके बीच आया है द प्रियंका शो। एक ऐसा शो जो आपको सच से रूबरू करवाएगा, एक ऐसा शो जो हर हकीकत को आपके सामने लेके आएगा, एक ऐसा शो जो साधु से लेके पॉलिटिकल पूरे पर्सनालिटी आपके सामने लेके आएगा। तो अगर आपको देखना है ये सारे शोज और जानना है सारी हकीकत को, तो अभी आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा प्रियंका शर्मा के यूट्यूब लिंक को भी। हर हर महादेव।